वेलकम बैक टू आवर चैनल एक और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। और ये हमारा 2023 का पहला एपिसोड है टीवी लाउंज का। टीवी लाउंज है हमारा वो शो जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और उसमें हम करते हैं डिस्कशन। हफ्ते में जो भी उनमें प्रोग्रेस हुई या जो भी उनमें प्रोग्रेस का उल्टा वर्ड क्या होगा, डिग्रेस। और पहले साल की पहली वीडियो के साथ मेरा पहला साल का बोंगा जोक आप भी हैं। जी मैं भी और मैं हूँ। कौन है आप? पहले आप ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम है एहतशाम रमज़ान और कहते हैं मुझे प्यार से मून, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मुनारकी, और मेरा स्नैपचैट जो है वो भी है मुनारकी। स्नैपचैट की क्यों चल रही है मार्केटिंग? कोई शायद स्नैपचैट पे भी ऐड कर ले। उस तरह की बातों के लिए स्नैपचैट पे आए। ये कितनी गंदी बात की आपने। चले खैर, अच्छा, उस तरह की बातें मैं नहीं करता। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे कि सबसे पहले क्या? हाँ, सबसे पहले आप ऑडियंस से माफीनामा करें ना कि आप 2 दिन लेट क्यों आ रहे हैं। हाँ, मुझे माफ़ कर दें। आई वॉज वेरी टायर्ड और मेरा तो इस वीक छुट्टी का प्लान था, लेकिन ये कुछ एक्सटर्नल भाई मैंने कहा जी नए साल नए ड्रामे 3-4 आए हैं तो उनको अभी ना खड़काया तो फिर हम निकल जाएंगे बहुत पीछे। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताएं कि कौन कौन अब डायरेक्ट चलें या कुछ पूछ लें? क्या पूछना है आप पूछ लिया। मीनिंगफुल बात पहले शूट कर लेते हैं, उन्हें उसने आना बाद में। उसमें हम बात कर चुके हैं हमारे रिजोल्यूशन से रिलेटेड। आप जरूर नेक्स्ट कल आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और मूड ये देखिए मेरी आज डायरी के गत्ते भी गायब हो गए। हाँ, तो गरीब हो गए हैं 2023 में ना। एंटर होते ही जी। कौन कौन से ड्रामे आज हम करने वाले हैं? बहुत नवे भी यकीन करेंगे 12 ड्रामे हैं। मैं यकीन आप ये करेंगे कि मैंने वो 12 ड्रामे जिस नीयत, जिस मोटिवेशन के साथ या जिस बर्दाश्त के साथ वो मैंने देखे हैं, यू हैव नो आइडिया यार। इतने आई वाज कॉन्टिन्यूसली लाइक कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे करना चाहिए। हाँ, ये करने काबिल भी हैं कि इनको रिव्यू किया जाए। मीनिंगफुल में किसी ने सवाल पूछा था, हमजा तारिक ने मेरे ख्याल में, हाँ, कि आप इसके बारे में बताएं कि क्या डाउनफॉल की रीजन है पाकिस्तानी ड्रामा। मुझे तो समझ नहीं लगा। राइटर्स, आई फील लाइक राइटर्स कौन है जो अच्छा लिख रहा है। और एक चीज, आप हमजा तारिक की बात कर रहे हैं, एक बार टोटल आर्मी ने एक चीज बात की थी कि लाइक पूरी दुनिया में इस दफा इस टाइम कंटेंट का डाउनफॉल आया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा तो कुछ तो अच्छा निकल आया। लेकिन यार पूरी दुनिया, चलो फिर भी उन पे ये बात समझ आती है कि उन्होंने हर तरह के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, तो उनको ये इस तरह का कंटेंट ब्लॉक आना समझ आती है। पाकिस्तान में तो बहुत कुछ हुआ भी नहीं है। वही ये 5 के 5 ड्रामे जो आज नए कितने ड्रामे आज हम करने वाले हैं? 3 हैं। तेरे बिन अजिया के मैं नहीं, और 2 ही है ना नए। तो 2 ही है, हुक है और मुझे प्यार हुआ था। ये 4-5 नए हैं। हाँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सब में वही सेम प्लॉट है, वही सेम, बस शक्लें चेंज हैं। कुछ में तो शक्लें भी सेम है। बुशरा अंसारी 2 में है। हाँ, वो लगता है उधर से उठ के उधर चले गई, और मेकअप भी सेम। और फिर उसके अलावा वो भी है कि लाइक एक ही प्यार, लड़का लड़की का प्यार, लड़का लड़की का प्यार, लड़का लड़की का प्यार। मैं तंग आ गया हूं। अब तो ये ऑब्सेसिव लव दिखाना बहुत शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ, अब देखिए मुझे प्यार हुआ था में भी ऑब्सेसिव लव है, हुक में भी ऑब्सेसिव लव है, अभी उसमें भी आ जाएगा, तेरे बिन में भी आ जाएगा, तेरे बिन मैं नहीं में भी आ जाएगा। क्या दिखा रहे हैं आप जी? तो मुझे तो नहीं मजा आ रहा बिल्कुल भी यार। और जो एंड हो रहे हैं वो इतने पैथेटिक एंड हो रहे हैं, इतने पैथेटिक एंड हो रहे हैं कि लाइक जो अच्छे भी थे वो भी गंदे एंड हो रहे हैं। अब जैसे एंड हुआ मुझे नहीं मजा आया इतना, कोई खास फ्रॉड शिटी एंड। अभी देखते करते डिस्कस वहम का भी कोई उन्होंने मारका नहीं मारा, मतलब यार वो अंधों में गाना राजा है। मैं तुम्हें सच बताऊं, वहम है अंधों में गाना राजा, वो से मजा आ जाता है। ऑप्शन नहीं है ना। तो चलो लेट्स सी। आज ड्रामे बता दें। बख्तावर है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले नए कौन से हैं? नए हमारे पास 2 हैं। एक है तेरे बिन मैं नहीं और एक है तेरे बिन। दोनों में तेरे बिन ही है। दोनों में तेरे बिन है। अच्छा, और तेरे बिन। अच्छा, एक है हमारे पास फ्रॉड की आखिरी किस्त। उसके बाद रूटीन में हमारे पास बख्तावर, दुश्मन, मुझे प्यार हुआ था, वहम, पिंजरा, मेरी शहजादी, अगर, एक थी लैला, हुक। थक गए हो ना? बहुत ड्रामे भाई, मेरा तो नाम लेते चले फिर टाइम नहीं वेस्ट करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले नए ड्रामा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जियो के ड्रामे तेरे बिन से। जी, पहला ड्रामा टाइटल चला दो जुबैर। जी, मुंह तेरे बिन। तेरे बिन। सबसे पहले तो मुझे इसके गाने से इतराज है। 2 गानों का मिक्सर है।
वो जो गाना की वो पहला तो वो गाना ना मंजिलें रुसवा है वैसे चंक्स music उठाए है, हुए हैं, चंक्स वैसा उठाए है। और दूसरा वो टुकरा के मेरा प्यार, वैसे ये दो गानों का दोनों गानों का मिक्स OST भी था। है, ऊपर से बीजीएम भी चोरी का है। बीजीएम में एक म्यूजिक बजता है वो केजीएफ मूवी का। इंडियन सारे पागल हुए हैं इसके नीचे कमेंट्स पे आप खुदा का खौफ करें, आपने एज इट इज उठा लिया केजीएफ से। मुझे नहीं पता था ये बात। मैं आप चलवा दूंगा, टेंशन ना मुझे लें नहीं, और केजीएफ का भी चलवाना ना फिर। केजीएफ का भी चलवाऊंगा। चोट डॉग उन्होंने केजीएफ का ही उठा लिया। असल में मैंने केजीएफ देखी भी नहीं है, तो मुझे आइडिया, अगर देखी होती तो मैंने सबसे पहले मैंने ही पकड़ना था, जैसे हब्स में भी गेम ऑफ थ्रोन्स का था थोड़ा सा। तो ये ड्रामा है, इसकी 2 किस्तें आई, पहली किस्त ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे जा रही है और दूसरी किस्त ट्रेंडिंग में नंबर 2 पे जा रही है। और उसमें हालांकि कोई दमखम नहीं है कि नंबर 1 पे लिखा है नूरा मखदूम ने। उनका मेरे ख्याल में पहला ड्रामा है और डायरेक्ट किया है सिराजुल हक ने, जिन्होंने राज़ी उल्फत जैसी की थी जी। ठीक है, समझ गए आप जी। अच्छा खैर मुझे और कास्ट में शामिल है इसके यमुना जैदी, वहाज यमुना जैदी नहीं है, वहाज अली, बुशरा अंसारी, साकिब समीर, सोहेल समीर है, साकिब समीर है, साकिब सुहेल समीर, सोहेल समीर, फरहान अली आगा, हीरा सुमरू एंड एटसेट्रा। एक वो भी तो है ना जो फजीला कैसर भी है, एक वो जो बड़ी जो सबसे ज्यादा प्यार कर रही है, उनका क्या नाम है? उनका मुझे नहीं जो सोनो चंदा में पठानी बन गई थी, मुझे उनका नाम नहीं पता, मुझे भी नहीं आता। अच्छा खैर ये है उनकी कास्ट। अच्छा बैकग्राउंड ले लें, ड्रामे में है जी लड़की, 2 शहर है, हाँ एक हैदराबाद है और एक कराची, और एक नहीं, हाँ हैदराबाद के पास गांव है और एक कराची। जो हमारी हीरोइन है ड्रामे की मीरब, वो अपने माँ बाप के साथ रहती है कराची में, और जो दूसरे हैं जहाँ पे हैं बुशरा अंसारी जी, जिनका नाम है खानम कह रहे थे, हाँ खानम जी, वो अपने जो देवर के साथ रह रही हैं जी। कितनी गलत बात है, देवर के साथ, मतलब उनकी फैमिली में, ये तो कोई एरोटिका हो गई है। अच्छा नेक्स्ट, मतलब वो उस घराने में अच्छा। वो और उनके देवर रहते हैं, देवर उनका एक बेटा है वहाज अली, और बुशरा अंसारी थ्रू आउट द ड्रामा ऐसे रहती हैं। अभी आएंगे ना उस पे, अच्छा अभी आएंगे उस पे, चलें अभी मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ। तो जी हाँ, ये क्या था? तो जो वहाज अली हैं, जो वो है मुर्तसिम नाम है उनका, कितना मुश्किल नाम है, वसीले हैं वो, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं और इंसाफ के साथ चलने वाले हैं और बुरे के खिलाफ जाने वाले हैं अपनी तरफ से जी। और बस नहीं अच्छा, एक और है इसी गांव में, एक और फैमिली है जी, महमूद असलम की जी। महमूद असलम साहब मलिक्स हैं, ठीक है, मलिक्स और खान्स का टागरा है ना, ये खान्स है वो सबर तो कर जाओ पहले, इस पे भी मुझे इतराज है ना कि खान्स और मलिक्स को दे शुड नॉट बी सिंध ओरिएंटेड फैमिली। सिंध में खान्स नहीं है, लाइक ज्योग्राफिकली तो भाई ठीक बना लो, क्या एक प्रोडक्ट बना लो, थोड़ी सी रिसर्च ही कर लो, थोड़ा सा तो बता दो कि बयान क्या करे हो। खान कहाँ होंगे? सिंध में खान होंगे नहीं, बटेरे मलिक्स भी नहीं होंगे, इधर ही होंगे ना, सियालकोट गुजरांवाला वाली साइड पे होंगे, नहीं अपर पंजाब की साइड पे होंगे ना। जो खान होते हैं वो ये इधर साउथ पंजाब वाली साइड पे हैं, और मलिक्स और ये चौधरी एंड ये उस साइड पे हैं, ये जो सियालकोट गुजरांवाली वाली पंजाबी साइड है। और ड्रामा हम देख रहे हैं हैदराबाद और कराची का, तो मुझे बताओ ये ठीक है? क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती राइटर की? बिल्कुल होती है कि आप जो कंटेंट टीम की होती है, जो आप ज्योग्राफिकल एरिया दिखा रहे हो उसमें ये कास्ट बैठती भी है कि नहीं बैठती? आगे चलें। अच्छा, पहले तो ये फॉल्ट था सबसे बड़ा। अच्छा मलिक्स और ये पता नहीं, अब पहले फ्रेंड्स थे, कुछ थे, उसके बाप उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, बट एवर बेटर क्लैशेस चल रहे हैं, क्लैन ऑफ किंग्स, क्लैशेस ऑफ किंग्स। अच्छा हाँ, तो बस यही है, इंट्रो यही है। हाँ, और यमुना जो है मुझे अभी तक उसकी वल्दियत नहीं पता लग रही, उनकी वल्दियत नहीं है ना, वैसे तो वही हैं सोहेल समीरी, लेकिन वो उधर कैसे गए फरहान अली आगा के पास, इनका नहीं, ये भी कहानी खुलेगी, ये एक सस्पेंस है। अच्छा ये चीज का अब हम ड्रामा शुरू होता है वहाज के एक सीन से, जहाँ पे वो खेतों में जाके वो वहाँ पे राड़ा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? राड़ा लड़ाई को कहते हैं। कौन कहता है? हिंदी में एक जुबान का लफ्ज है, ये तो वो गाना भी तो है राड़ा, वही वाला। अच्छा ओके, वहाँ पे जाके लड़ाई झगड़ा करते हैं उनके मलिक्स की तरफ जाके, वहाँ पे अजीब महमूद असलम नकली मूछे, थोड़ी सी नेचुरलिटी रहने दें। इतनी नकली मूछे भाई साहब, इतनी नकली मूछे,
अरबों रुपया आपने इस प्रोजेक्ट पे लगा दिया और गंदी वाली नकली मुझे। अच्छा, कैरेक्टर पे थोड़ा काम कर लेते। वो उनका बेटा जो है दिखाया हुआ आगा, उसका नाम रियल में क्या है? उसका नाम यह है कि उसने मिस्टर में भी कैरेक्टर किया था। आगा मुस्तफा उसका नाम है। नीली जिंदा है में थे, पूरे 5 मिनट का उसका सीन था, पूरे 5 मिनट वो ऐसे रहा। क्या था? अच्छा, क्या कर रहे हैं आप मेरे भाई सिराजुल हक भाई? अच्छा, आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं ना, उन्होंने यमुना से कोई एक्टिंग नहीं। हाँ बाबा, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं स्कूल की लड़की हूँ और जहाँ पे मैं कॉलेज जाने लग गई हूँ, हाँ, मैं बड़ी हो गई बाबा। व्हाट वाज दैट? क्रिंज, क्रिंज वर्दी एक्टिंग किया है यमुना जैदी ने। नहीं मून वो नहीं था। हाँ हाँ, ऐसा कुछ था। हाँ, क्या था? सॉरी टू से, मैं तो इस ड्रामे को यही कह सकता हूँ, मुझे नहीं पसंद आया। मुझे भी नहीं पसंद आया, लेकिन हम करेंगे जरूर, करेंगे। हाँ ठीक है, वहाज का काम अच्छा है। वो यमुना की वही गंदी झलकियां, प्यार के सदके, दिल ना उम्मीद वाली। हाँ, हालांकि कैरेक्टर वही फॉर कंफ्यूज। आई एम सॉरी भाई, क्यों हम क्यों तारीफ करें? नहीं कर सकते, नहीं हम क्यों करें? हमारे अंदर हमारे क्या क्या है? हाँ, नहीं कर सकते हम आप अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करें। आप तो डे बाय डे पता नहीं कहाँ चली जा रही हैं, अजीबो गरीब। मतलब अभी बख्तावर में भी मुझे वही लगती है, इधर भी मुझे वही लगती है। मुझे तो अब आई एम सॉरी जहर लगने लगी है यमुना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऊपर से हर दूसरे ड्रामे में आ रही हैं, मुझे नहीं पसंद आ रही। एक चेहरा जब बहुत ज्यादा नजर आने लग जाए तो आप उससे उकता भी जाते हैं। और मुझे लगता है वो अपने आप के साथ जुल्म कर रही है, वो अपने आर्ट के साथ आर्ट के साथ कर रही है जी। धड़ाधड़। अब उधर आ जाए ना खानम। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ आ जाए ना जरा खानम साहब। खैर ना, अभी मीरब पे रहते हैं थोड़ा सा। मीरब वकील बनना चाहती है। हाँ, ठीक है, हाँ। अच्छा चलो वकील बनना चाहती है, बाप भी वकील है। अच्छा पहले तो मुझे एक बहुत बताओ, तुम वकील बनना चाहते हो, ब्रोशर तुम्हारे घर नहीं आएगा? हाँ, वो कराची क्यों गया, उधर वो हैदराबाद क्यों ये गया? बात मुझे नहीं समझ आई। हाँ, ये बात मुझे समझ नहीं। लॉजिक लेस जी, लॉजिक को डिफाई करता है ये ड्रामा जी। अभी तो आगे है, मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा बल्कि वो जो मलकों की तरफ जाता है, वो सिंघम वाला सीन देखा है आपने? वो लड़के को गर्दन से पकड़ता है, लड़का ऐसे कड़ाके मार के नीचे गिरता है, छड़प्पा मार के। जी, सिंघम फिल्म का क्या इतना ओटीटी भाई, थोड़ा सा स्टार प्लस एलिमेंट रहने दे। आपने स्टार प्लस से लेके रोहित शेट्टी की फिल्मों तक पहुंच गए हैं। केजीएफ से लेके केजी, हाँ सही बात है, केजीएफ से लेके स्टार प्लस, फिर स्टार प्लस से होते हुए रोहित शेट्टी। फिर बाप को केस लड़ने के लिए वो जो कन्विंस कर रही है, वो बाप कह रहा है मैंने केस नहीं लड़ना उसको। बाबा इंसाफ करें, इंसाफ। ये सच, इतना ये ठीक लंबा था, लेक्चर ये ठीक था नहीं। वो बेचारा इतनी मुझे वहां पे फरहान अली आगा ज्यादा लॉजिकल लगा। तरस आया मुझे। हाँ कि भाई उसको उसे कह दिया कि भाई ये नहीं, इसमें कोई दम खाम जीतने का कोई चांस, तो मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं बाबा बाबा आपने ये अच्छी बात नहीं है, आप इतनी सारी जिंदगी सारे केस जीते, अब आप ये बाबा। एक तो जब बाबा कहती है ना तो उसके एंड में आती है ना, मुझे वो नहीं पसंद बाबा। हाँ वो ये उसका बहुत ज्यादा है। अच्छा अब उधर आ जाए, जियो खानम जी। हाँ जियो खानम जी, जियो खानम दौर फिटे मुंह नहीं, खानम जी को जब भी ना वो पहले उसका 5 मिनट का सीन तो वो चलाया ना, वो जो निकालती इत्र निकालती है तो ऐसे लगाती है और ऐसे, वो थोड़ा मेटाफोरिकल था। क्यों? कि उन्हें छोटे लोगों से बदबू आती है। ओके ओके ठीक है हाँ, आप समझ आइए तुम्हें मेरी बात। ठीक है। अच्छा बगैर सबूत के खानम जी ने फैसला सुना दिया ना। दो फैमिलियों के, एक फैमिली की 2 औरतों के बीच झगड़ा हो रहा था कि बच्चों का बचपन से रिश्ता किया हुआ, कहती जी उधर रिश्ता होगा। ठीक है, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है। खानम का ऐसे बन, ये समझदार हो रहा था ना खानम। अच्छा अब खानम ना वो बच्ची को, एक वो जो उनके घर में रहती, कहती तुम पहले दुपट्टा तो लेना सीखो। अपनी बच्चियां कंट्रोल में है नहीं जो उस घर में रह रही हैं। हाउ कैन यू कंट्रोल वो वाली बच्ची जो शहर में रह रही है? तुम बताओ ये लॉजिकल सीन बनता है? ये लॉजिकल बैठती है बात? बिल्कुल। और उसको तुम जिस तरह से ट्रीट कर रही हो, जो शहर से आ रही है, तुम्हें क्या लगता है उसको उस तरह से ट्रीट करोगे जिस तरह तुम घर वाली को ट्रीट कर रही हो? और जिस तरह तुमने घर वाली को ट्रीट किया भी है, तो वो कौन सा रुक रही है, वो पार्टी में जाना चाहती है, तो वो वाली जो है सर पे दुपट्टा ले सकती है के साथ वो अपनी तरफ से वो ख्वाब सजा के बैठी हुई है कि मैं तुम्हारी जगह लूंगी। और वो जो फूल लेके वो नॉट इन 90s के वो जो फूलों को लेके हीरोइन इतनी अजीबो गरीब गंदी गलीज लग रही होती है। आई एम सॉरी, वो रोमांटिक भी नहीं लग रही होती। लग रही थी वो रोमांटिक वहां पे? बिल्कुल भी नहीं। वाइट जोड़े में वो जो फूल लेके, बहुत बुरी ना सॉरी। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब ये ड्रामा शुरू करते हैं तो क्या इन लोगों की जिंदगियां भी तभी शुरू होती हैं? हाँ मतलब पहले कभी नहीं वो वहाज के आसपास मंडलाई थी,
पहले कभी उसे रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ा था, वो जो ऐसे सरप्राइज होती है जैसे मैंने पता नहीं क्या देख लिया है, वो भी ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे जिंदगी में कभी ये इसके करीब भी नहीं आई। मुझे तो बहुत बुरा लगा। मतलब नॉर्मली ये होता है ना कि कहानी जिंदगी से चलती आ रही है, वहाज भी 25-26 साल का होगा ड्रामे में, दूसरी लड़की 20-22 साल की होगी, यमुना भी 21 साल, वो कहती मैं 21 साल पे भी आ जाओ ना जरा। मैं इस पे मैंने नहीं आना, आओ, क्योंकि वो गलत है। मतलब नहीं, लॉजिक की बात करो। लॉजिक द थिंग इसके पीछे जो नहीं, वो एफए करके हटी है। हाँ। कौन सा एफए का बंदा जो 21 साल का हो? हम 21 साल में ग्रेजुएट हो चुके थे, 21 साल में मैं एमबीए कर चुका था। हाँ, यू राइट व्हेन आई वाज इन 20 और मेरा सीए के आर्टिकल स्टार्ट हो गए थे, और वो भी सीन हो गया हुआ था जिसमें मैंने सीए के 1 साल जाया भी किया था। मेरा 21 साल किया और वो एफए से हट के बीए में जाने लगी है। एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद होती है या एफए के बाद होती है? मुझे वैसे आइडिया नहीं है। उसके बाद 5 साल की होती है, ठीक है, उसके बाद मेरे ख्याल में 3 साल की होती है मुझे बीए के आइडिया बाद। नहीं है। चलो हाँ, चलो जो भी है, 21 की तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, 21 की तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, लॉजिक डिफाइन, लॉजिक नहीं है, लॉजिक डिफाइन। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। बाकी जो वो वाली हैं वो पढ़ी लिखी हैं, वो जा भी नहीं है हर जगह। हाँ, ये वाली जो है उन्होंने इसका पढ़ लिया हुआ बखरा है, है, ये बड़ी भी है और ये इनसे बड़ी है, ये इनसे बड़ी है, ये भी एक फैक्टर है। दोनों से बड़ी है, और दोनों पढ़ लिख के फारिग हो चुके, फारूक की तहसील हो चुकी हैं। हाँ। और ये भी मैंने एडमिशन लेने बाबा मैंने वकालत करनी, बाबा आपको पता नहीं, बाबा उधर बाबा लगी हुई है, उधर जाके सहमा जी के बंदे के साथ इसने जो पंगा किया रोड पे, हाँ, वो कितना अजीब था। डंडा लेके पहुंच गई वहां पे। एक तरफ चुन है और दूसरी तरफ हाँ। से एक तरफ से गुन्नी चुन्नी फियर्स सब कुछ। उन्होंने कहा मुझे हीरोइन, इस कैरेक्टर आर्क से सख्त नफरत है जो राइटर्स दिखाते हैं कि एक बंदा अपनी ही पर्सनालिटी से पीछे हट जाए। मतलब उसकी पर्सनालिटी नहीं है ये, चुन से लेके मुई से लेके एकदम तुम पता नहीं क्या बन गई हो। हाँ, कभी तुम बन जाती हो, कभी तुम वो खलनायक बन जाती हो, और कभी तुम निर्णायक बन जाती हो। ये कैसे हो सकता है? एक बंदे के इतने पर्सनालिटी कलर्स नहीं, शेड्स नहीं हो सकते। तो चलो अब हम अच्छी बात कर लें। गंदगियां मुझे लगता है आगे हर हफ्ते चलेंगी। अच्छा खैर, ठहरो, थोड़ा सा रह गया। तुमने मुझे शो से पहले इंस्ट्रक्शन दी थी कि जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है, खुद ही देखो ना। अब मैं तो कुछ नहीं कह रहा। सालगिरह पे आ गई ना, मीरब कितनी बुरी लग रही थी सालगिरह पे। क्या अजीब, उसने गुलाबी रंग का जोड़ा पहना हुआ था, क्या वो फ्रॉक के ऊपर नहीं, प्यारा था वो, वो प्यारा था, मनूस लग रही थी मुझे। नहीं वो प्यारा था। ये क्या बात हुई? अच्छी चीज की बात करने, चलो। अच्छी चीज की बात ये कि वहाज वाज सो गुड एज मुर्तसम। मैं कहता हूँ कि कोई उसकी एक गलती जो हो जो आप पकड़ नहीं लें, निकाल सकते आप वहाज की कोई गलती नहीं निकाल सकते। एक सीन के एक सेकंड में उन्होंने अपने कैरेक्टर को। और मैं कहना चाहूंगा एक्स्ट्रा कि अगर ये ड्रामा सिर्फ वहाज की एक्टिंग की वजह से मिलियन व्यूज दे रहा है तो मैं एग्री करता हूँ इस चीज से कि कोई मसला नहीं। अगर वहाज की एक्टिंग की वजह से ट्रेंडिंग पे जा रहा है तो ये रीजन बिल्कुल ठीक है। उन्होंने, क्योंकि बहुत अरसे से ये इस तरह के टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले कैरेक्टर्स हो रहे हैं और वो सब एक दूसरे के बहन भाई लगते हैं। फिरोज जो हैं वो दानिश के भाई लगते हैं, तो दानिश जो है फिरोज के भाई लगते हैं। यही चल रहा था, ठीक है। तो इधर जो है ना, जो इन्होंने एक अपना फैक्टर डाला है और उन्होंने वो जो एक ह्यूमन एलिमेंट ऐड करने के साथ साथ जो उन्होंने अपनी आवाज पे कंट्रोल रखा हुआ ना, कि मैंने किस पिच पे आवाज देनी है, इधर किसके साथ किस तरह बात करनी है, वो माँ के सामने किस तरह जाना है, वो बहुत ब्यूटीफुल था। वहाज सो गुड, मुझे तो वो बहुत मजा आ रहा है। वहाज, सिर्फ वहाज का ही मजा आ रहा है ऑनेस्टली। अच्छा, वहाज की और मीरब से बचपन से दुश्मनियां हो रही हैं, चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, या प्यार भी हो रही हैं, तो ये पहले से नहीं होता। अच्छा मेरी बात सुनो, जिसके साथ बचपन की दुश्मनी होती है, मैं वो तो सीढ़ियों से गिर रहे, मैं तो बड़े मजे से उसे फेंक दूं। इसने उसको बचा लिया। नहीं बाबा, मुझे ये बताओ कि मीरब को मुंतखब क्यों किया माँ बेगम ने? वाई? इसकी कोई स्टोरी होगी आगे जाके, शायद वो बचपन की कोई चीज है, क्योंकि वो उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी माँ बेगम ने रिगार्डिंग वो जो है उसके रिश्ते से रिलेटेड। मुझे अच्छा खैर, प्रोडक्शन वैल्यू इज सो गुड, प्रोडक्शन वैल्यू इज सो गुड, नजर आ रहा है, वो नजर भी आ रहा है, पैसा लगा हुआ, लेकिन कंटेंट इज शिट और एक्टिंग इज आल्सो वेरी शिट। वहाज को निकाल के किसी की एक्टिंग इतनी खास नहीं है, हीरा सुमरू का कैरेक्टर इतना नहीं है, दूसरी सुनो चंदावाली का भी इतना कैरेक्टर नहीं, जो है वो अपने कैरेक्टर्स ठीक है। बुशरा अंसारी पे मुझे नहीं पसंद आ रहा, आई एम सॉरी, बहुत तारीफें हो रही हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे इसके कंपैरिजन में चौराहा में बुशरा अंसारी ज्यादा अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी, ठीक है। इधर वो जो उनका यार मुसलसल, तुम कोई भी सीन निकाल लो ना, उनके थ्रू आउट द ड्रामा उनका पता रिएक्शन क्या है, उनके फेस पे ये एक्सप्रेशन है। अच्छा हाँ, है तो सही, है तो सही।
और जो दूसरे ड्रामे में आएंगे उसका भी हम डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या है। अच्छा चलो ये खत्म कर लें, चलें दूसरे ड्रामे की। अच्छा देखेंगे हम जरूर, देखेंगे जरूर, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा जिस पे डिस्कशन होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, उसका नाम है तेरे बिन मैं नहीं। हाँ तेरे बिन मैं नहीं जी। अच्छा, तेरे बिन मैं नहीं लिखा है महा मलिक ने जी, जिनका इससे पहले ड्रामा था ए मुश्ताक। ये डायरेक्ट किया अली मसूद सैयद ने जी। अच्छा, इसकी कास्ट में शहजाद शेख, सोनिया हुसैन, आयजा अवान। आयजा अवान बड़ी फेमस हैं, लोगों ने उनका पहला ड्रामा देखा है, वैसे वो सोप सीरियल करती रही और उस फेटर्निटी में ये बहुत फेमस है। बुशरा अंसारी जी हैं, जावेद, अच्छा नूरुल, बस सोनिया हुसैन का नाम है नूरुलैन, अच्छा आयजा अवान का नाम है तहनीयत, नाम बड़े यूनिक है, और उसका शहजाद शेख का नाम है मुर्तज़ा। ठीक है। स्टोरी भी 3 फैमिलीज हैं। पहली फैमिली है हमारी बुशरा अंसारी जी की, जिसमें बुशरा अंसारी है, उनकी एक बेवा बेटी है और उस बेटी का बेटा है रह रहे हैं, और साथ मुर्तज़ा है जो शहजाद शेख प्ले कर रहे हैं। इन्हीं के हमसाए हैं जहाँ पे सोनिया हुसैन रहती हैं। सोनिया हुसैन एक वर्किंग वुमेन है और बहुत सक्सेसफुल वर्किंग। उनके अब्बू हैं सिनफे आन में रिमिशा वाले। हाँ, रमशा के जो अब्बू थे, उनका नाम भी तुम्हें आता था, मुझे याद नहीं, अब ज़हन से निकल गया। हाँ। और तीसरी जो फैमिली है वो भी उनके हमसाई, तीनों घर साथ साथ हैं। आयजा अवान की है। आयजा अवान जो है वो पढ़ लिख चुकी हैं, इंटरव्यू दे रही हैं, उनकी जॉब नहीं हो रही, तो वो जो मुर्तज़ा का भतीज बन जाए उसी को ट्यूशंस दे रही हैं वहाँ से। वो मुनज़्ज़ा उनकी अम्मी है ना? उनकी अम्मी मुनज़्ज़ा है। हाँ, ठीक है। तो ये पूरा नाम मुनज़्ज़ा आपा जो भी है, हाँ जो भी है, मुझे पूरा नाम नहीं आता। अच्छा खैर, ओके। अच्छा, एंड शी इज बिट अंडर कॉन्फिडेंट है, इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, वैसे शी इज अ गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा स्टोरी बताएं। स्टोरी ये है कि सोनिया हुसैन जो है वो वर्किंग वीमेन है और बहुत सक्सेसफुल है, एक जगह पे जॉब कर रही है बहुत अच्छी, और उनका करियर जो है वो उनकी प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी उनका करियर है। ये बचपन से दोस्त हैं और इनका सबको पता है कि इनकी शादी होनी है, इनका रिश्ता होना है मुर्तज़ा का और नूरुलैन का जी, जबकि सबको पता है। ठीक है। अच्छा ये लोग इनकी शादी की डेट फिक्स करना चाहते हैं, बेसिकली प्रेमिस यही है। और सोनिया अभी शादी एंड पे मना कर देती है, मैं फिलहाल शादी के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपना करियर देखना है अपने। वो उसको कहती भी है मुर्तज़ा को कि तुम्हारी सैलरी मेरी सैलरी में काफ़ी सारा फ़र्क है, तुम मेरे से बहुत कम कमा रहे हो, हम मिलके घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे, जिसपे उसको पड़ जाती है मौत। और उसने फिर उसको राइटर पे लाना तो नहीं चाहिए, उन्होंने नेगेटिव दिखाया। मैं थिंक इसके औरतों को जहाँ इट्स 2023 ठीक है, औरतों पे जहाँ के इस तरह के कैरेक्टर्स पे काम होना चाहिए। जैसे पिंजरा में वजीहा का कैरेक्टर इज सो गुड, वो वेरी गुड, और वो कर भी नहीं है, अकेली सिंगल मदर और बच्चों को, मतलब लाइक उसको प्रोग्रेसिव दिखाया हुआ है। अब सोनिया इज प्रोग्रेसिव है, अब प्रोग्रेसिव होना क्या गलत चीज है? बहुत पसंद किया उस कैरेक्टर को। जिंदगी में पहली दफा आप किसी कैरेक्टर को एज प्रोग्रेसिव दिखा रहे हैं और उसमें आपने जिन बिला वजह का नेगेटिव इम्पैक्ट ये डाल दिया कि तुम्हारे घर में बहन बेवा बैठी हुई है और उस वजह से अब द थिंग इज कि जो ड्रामा आपने जब शुरू किया थ्रू आउट जो सोनिया के बिहेवियर आपने सबके साथ दिखाए, अपनी फ्रेंड के साथ भी दिखाए, अपने मंगेतर के साथ भी दिखाए, हर बंदे के साथ उसका कोई ना कोई बिहेवियर दिखाया। उसके बिहेवियर से ये बात आई एम सॉरी, उसके बिहेवियर से ये बात एक्सपेक्ट करना है कि वो ये वाली घटिया बात करेगी, मुझे वो पसंद नहीं आई। वो और इस फैक्ट के साथ कि जब उसके अब्बू ने भी अकेले, जब उनकी मदर की डेथ हुई, वो वाली चीज भी उन्होंने दिखाई, और उसके अब्बू की जॉब नहीं थी और जिस तरह से उन्होंने उसको सपोर्ट किया, दैट वाज आल्सो वेरी गुड पॉइंट। जब बुशरा अंसारी ने उनके हस्बैंड ने इनके घर को सपोर्ट किया था। तो आप ये चीज देखते हुए भी फिर भी आप जो है सब कुछ आपको रियलिटी चेक्स भी हैं और आपको पता है कि जब किसी का कोई क्या बोलते हैं इन्हें, कोई स्पाउस अगर किसी एक की भी डेथ हो जाती है तो क्या क्या ट्रॉमा होता है। उस ट्रॉमा के बावजूद आपसे ये वाला डायलॉग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। सो ये चीज जो है वो सोनिया के कैरेक्टर को थोड़ा सा बुरा बनाती है मेरी नजर में, नेगेटिव किया बिला वजह का। इसमें सोनिया का कोई कसूर नहीं है। असल में इस ड्रामे को विलेनेस बनाना है ना सोनिया को, इस ड्रामे में मेरे ख्याल में ओके विलेनेस ही दिखाएंगे तो गलत किया है, बहुत गलत किया। प्रोग्रेसिव बंदा जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, प्रैक्टिकल बंदा, पूरे करना चाहता है, प्रोग्रेसिव छोड़ो तो प्रैक्टिकल बंदा। हाँ, तो उसमें बिला बड़ा ये वाला फैक्टर डाल के मुझे तो मजा नहीं। अगर वो कहती है कि 1-2 साल बाद शादी करनी तो क्या गलत है भाई, तुमने करनी है। वो उसका मुंह फूल गया, लड़के भी तो कहते हैं कि भाई लड़के अभी रुक जाए, हमारे बच्चे की अभी नौकरी स्टेबल नहीं हुई तो हम बाद में कर लेंगे। वहीं पे शहजाद शेख का मुंह बन गया ऐसे करके, क्या जरूरत है भाई? तो आप जरा एक्सेप्ट करो। अब बुशरा अंसारी की एक्टिंग पे आ जाओ, उनका कोई डायलॉग बोल के दिखाएं आप तो मजा आएगा। इस शवाल की तारीख नहीं शवाल की पहले चांद को नहीं शवाल की पहली चांद को अब हमारा चांद आप हमें दे ऐसा करके कुछ था। उनको ये बहुत आता है करना, यही करती है, यूं ही करती रहती है पूरे ड्रामे में। जहाँ पे उन्होंने सुई बनना होता है ना तो
जरूर करना होता है। हाँ तो क्या करेंगे, बस अच्छा ड्रामा है, मुझे पसंद आया। मुझे ड्रामा अच्छा लगा है, बट मुझे ये जो राइटर के आई एम सॉरी टू लगा देना यहाँ पे, राइटर के पहना ये नहीं मुझे पसंद है। ये नहीं ठीक है, ये बहुत बुरा था, अदरवाइज ड्रामा अच्छा है। हाँ अदरवाइज ड्रामा अच्छा। ठीक है जी, आगे कुछ लिखा हुआ है बस मेरे ख्याल में इतना है, इतना कुछ हुआ नहीं है ना। सो नाउ लेट्स कम टू आखिरी एपिसोड फिनाले ऑफ फ्रॉड। हाँ फ्रॉड, ओके जी, फ्रॉड। जी मून फ्रॉड मुझे नहीं पसंद है यार। ये जो चीज एंड में दिखाई है ना, बाय द वे जिस घर में वो रिश्ता लेके जाता है ना एहसन खान, मैं उस घर गया हूँ। अच्छा किसका घर है वो? वहाँ पे ना एक दफा कोई इवेंट था। वो घर ना इवेंट्स के लिए देते थे, खुदा और मोहम्मद में भी आया था वो घर। तो वो बहुत प्यारा घर है असल में, मैं वैसे पहले बता दूं, बहुत लाइक खूबसूरत घर है। यहाँ पे लेक सिटी है ना लाहौर में, वहाँ पे है ये घर। 36 किस्तें 36 किस्तों में फ्रॉड दिखाया, आखिरी 2 मिनट में उसको खत्म कर दिया। What was that? क्या था ये? क्या आप हमें, क्या हमारे माथे के ऊपर चे लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है जंजबील साहिबा? क्या लिखा और हुआ 10 अच्छा 10 आखिरी 10 मिनट में ये सबसे बड़ा 2 मिनट भाई, 10 क्या 2 मिनट। मैं 10 मिनट इसलिए कह रहा हूँ कि 10 मिनट में जो प्लानिंग चली ना, कि भाई चलो वो सीन भी आ गया, किसी रिश्ता ले लिया नई लड़की का, पुलिस वाली। मुझे ये दो जवाब चाहिए मुझे। सबसे पहला जवाब उन्होंने कहा, उन्होंने सारे फ्रॉडियों को उसकी टीम के साथ पकड़ लिया, एनी जैदी को और वो सैफी हुसैन को क्यों नहीं पकड़ा? इसके अलावा वेट अ सेकंड, मुझे पुलिस वाले के रिश्ते वाला सीन था, उसकी प्लानिंग कब हुई पता नहीं। ये प्लानिंग क्या पहले नहीं हो सकती थी जब माया के साथ ये सब हो रहा था? क्या माया तभी उन लड़कियों को देख के अपने साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती थी? बिला वजह का वो आंटी का भी फ्रॉड दिखाया, वो जो बेचारी आसमा अब्बास के साथ तो बहुत मुझे तो लगता है गलत हुआ ना। उनको बिला वजह बीच में डाल के फ्रॉड वाला फैक्टर ऐड किया गया, धड़कन वाला। ठीक है ना, तो वो एक अजीब गरीब पता नहीं क्या, मुझे तो नहीं समझ आई। और आई डोंट थिंक सो कि एहसन जो हैं। अच्छा एक और चीज, हम ना अक्सर बात करते हैं कि जब कोई क्रिमिनल होता है, कोई फ्रॉडिया होता है, तो उसकी कोई बैक स्टोरी होती है। ऐसा नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी फॉर बीइंग अ फ्रॉडिया, कि उसके घर के हालात ठीक नहीं, उसके अब्बू की डेथ हो गई, इवेंचुअली उसके अब्बू को की डेथ भी हो गई, उसके बाद भी वो नहीं बदला। तो फिर उसके कैरेक्टर को ये जस्टिफिकेशन देना कि वो बाप के लिए ये सब कुछ कर रहा था, वो फिर दिखाने की क्या जरूरत थी? समझ रहे हो मेरी बात? लगाने के लिए चूना लगाया है ना उन्होंने। उसने ये दिखाया ना कि भाई ये लड़का जो है वो इसलिए ये हरकतें करता है कि उसकी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। अब वो खत्म हो गया, उसको सजा वो वाली मिल गई, वो उसको अब ठीक कर देते। जो अक्सर हम कहते हैं कोई विलन एकदम ठीक हो जाता है, चलो इधर हम ठीक एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब जो वो चोरियां कर रहा था, उन चोरियों के कोई मोटिव्स और कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे। सो ये चीजें मुझे थोड़ा सा। अब मैं आपको आड़े हाथ लूंगा अरसलान जी, बोले। आपको आड़े हाथों में इस चीज़ पे लूंगा। आपने कहा था कि वो जो सुल्तान खूसट की फैमिली का फ्रॉड दिखाया था, उसको कोई रेलेवेंस थी, कहाँ पे है? नहीं दिखाया। बिला वजह 2 एपिसोड बढ़ाने के लिए वो ऐड किया था ना? 4 एपिसोड को फिलर था ना? 4 थे। क्या जरूरत थी उसको दिखाने की? हाँ नहीं थी जरूरत। क्या हम इतने ही पागल हैं, इतने ही हम बेवकूफ हैं भाई? कोई खुदारा हमारे ऊपर तरस खा लो यार। हाँ, और उसको ऐड करने की क्या तुक क्या थी? मुझे तलाल को मारने की क्या तुक थी? अगर उसने खुशबाश ही रहना था उसके साथ ही, क्या जरूरत थी तलाल को मारने की? अगर उसकी छोटी बहन ने उसके साथ ही, उससे क्या हमें मिला? क्या कुछ भी नहीं। दोबारा से हमें क्या मिला? नहीं यार चुप करो। मैं गुस्से में, तुम मुझे क्या अरसलान? मैंने कहा मैं तुम्हें लाइट कर लूंगा। इतनी बुरी वर्स्ट ड्रामा, वर्स्ट संजबील का भी और सबा कमर का भी और सबका। और सबा कमर की एंड में एक्टिंग कैसे थी? तुम मुझे जरा एक्टिंग का भी मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें वो उसका नाम क्या था उसके हस्बैंड का? शान। हाँ। नहीं शान, आप ये कहिए शान चुन्नी का की ये जरूरत मतलब उनका सारी एंड में सारी डायलॉग डिलीवरी यही थी, शान आप ये करिए। यदि वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। वो तूबा थी। हाँ वो तूबा ही थी ना। क्यों क्यों इस तरह के डायलॉग्स हमें बता रहे हैं आप? हमें नहीं पता, हम छुन्ने का के हमारे मुंह में। तो फिर वो बैक स्टोरी क्या जरूरत थी? अंकल ना दिखाते जिनको मारा है? कहाँ है? लाइक वेरी बैड, इतना बुरा, वेरी बैड। कोई बुरा ड्रामे का इतना बुरा एंड बस ठीक। कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे। आई एम सॉरी लाइक क्या कहूं, बड़ी कास्ट है, उनको शर्म ना आई कि हमने क्या बना लिया। और कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। फील लाइक कि अब ये तीनों गायब हुए हैं ना। एहसन खान फ्रॉड पे कुछ बोल रहा है,
ना सबा कमर कुछ बोल रही हैं। इनसे कोई पूछे, कोई जंजबील को पकड़ के पूछे, मैडम तुमने ये किन वॉशरूम में बैठ के ड्रामा लिखा था, किन ख्यालों में ये लिखा था, मतलब क्या किया क्या है तुमने ये? इतना बुरा भाई, मेरे दो सवालों का जवाब दे दें आप, मैं मान जाऊंगा आपको। वैसे सबसे बड़ी लानत तो डायरेक्टर पे बनती है कि उसने इस पूरी स्क्रिप्ट को क्या सोच के ड्राइव किया था कि ये स्क्रिप्ट है, कोई पोटेंशियल था इसमें, इस स्टोरी में कोई पोटेंशियल है जो स्टोरी दिखाई है कि ये हिट हो। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, यूनिक था, बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे तरीके से, जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज होती हैं, शी है, शी एक बंदे ने फ्रॉड किया। शी देखा आपने? नहीं, शी मैंने शी एक बड़ा मजेदार एक पुलिस ऑफिसर की एक है, उसमें वो एक क्रिमिनल को फेक बन के मिलती है, मतलब उसकी, और फिर वो उसके खिलाफ पूरा प्लान, वो इस तरह से करो ना, फिर इस तरह से लेके आए आप। अब क्या हमें गंद, आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट लेके फ्रॉड का दिखाया था, हमें वही सास बहू फ्रॉड करके तो कोई डिटेक्टिवनेस दिखाते ना सबा कमर की, कोई स्मार्टनेस दिखाते, कुछ नहीं, बस वो म्यूजिक चला के उन्होंने लगा ये वो 3-4 औरतों के साथ मिलके तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली ना। अब वो जो 2-4 औरतें थी इसमें, वो सबा कम वो भी तो होनी चाहिए थी, सुल्तान कुसट वाली, वो भी नहीं थी जिसके साथ फ्रॉड हुआ था, फिर वो क्यों थी? इरफान कुसट, सॉरी, हाँ, सुल्तान कुसट। So moving on, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, खत्म हुआ है, फुल स्टॉप, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मैं तो मुझे नहीं लगता जिंदगी भर मुझे ये ड्रामा कभी याद भी नहीं, फॉरगेटेबल। चलो जी, मूविंग ऑन टू दुश्मन, बख्तावर, सॉरी बख्तावर, हाउ कैन यू फॉरगेट? जी बटाटर, गंद, जी गंद। सबसे बड़ी बात मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा मेकर से कि बख्तू कैसे भाग गया मौका वारदात से? अगर बख्तू ने अगर नूरा फातेही ने छलांग लगाई थी छत से, बख्तू कैसे भाग गया मौका वारदात से? वहाँ के गार्ड नहीं थे, वहाँ पुलिस नहीं थी, वहाँ मीडिया नहीं था, भागने किसने दिया बख्तू को वहाँ से? अच्छा चलो, ये जो सब चीजें सवालात है ना, ये तब वैलिड होते हैं जब पीछे वाली चीज कुछ ठीक चल रही हो। पहले मैं पूछना चाहूंगा मेकर्स का कि ये हाँ, जब गंद ही चल रहा था फिर हैं गंद में, मतलब ये सवाल तुम उनसे तब पूछो जब कोई अच्छा काम करते हुए आ रहे हो, तब हम उन्हें कहेंगे अच्छा ठीक है जी, आपने बख्तू को कैसे भगा दिया, ठीक है, तब तो तुम्हारे ये सवाल वैलिड बनते हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये क्या तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का, कि जिसमें आपने पहले आप वो कौन था, सीधा, अब ये चल शुरू हो गया, नूरा फातेही आ गई है। अब नूरा के बाद कोई आसपास देखो किसी और को हाईलाइट जा रही है, या तो मुझे लगता है वो मौलवी साहब की जो बेगम होगी, मुझे लगता है मौलवी साहब का तो पूरा ही प्लॉट खत्म हो गया, खत्म हो गया, क्या है, क्योंकि वो पुलिस में चली गई हैं, अब खत्म हो गया। खबर उसके मंगेतर को वो पता लग गया, बिग रिवील हो गया है उस बिग रिवील मलिक दिलावर के आगे के लिए एपिसोड में होना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल बिग रिवील मतलब मैं एक सवाल है मेरा, बहुत गंदा सवाल है, प्लीज बहुत गंदा सवाल है, मुझे पूछना है, पूछे। बिग रिवील अगर अगले एपिसोड में होने लगा है तो मलिक दिलावर का जो रोमांस बख्तू के साथ था, तो खत्म हो जाएगा। नहीं, उसको ये कैसे जस्टिफाई करेंगे दफा कि ये क्यों था, मुझे बताओ। कहेंगे उसको शायद वाइब आ रही थी कि ये लड़की ही है। क्या था वो डायलॉग? आ रही थी तुमसे ये बदबू आ रही थी। बाय द वे ये कमली का डायलॉग है, कमली टीवी प्रीमियर पे आने लगी, 7-8 पता नहीं कौन सी डेट आई है, उसमें आ जाएगी कमली, तो आप जरूर ये डायलॉग फिर आप समझ रैप अप करें। एक मेरा सवाल है कि आहद का फोन क्यों बंद है? आहद पिंड गया था, आहद कहीं चीचों की मलियां नहीं गया था, आहद कहीं सवात नारायण का गाने गया था, वहां पे भी फोन चलते हैं, फोन की सर्विस होती है, आहद का फोन बंद है। रैप अप हो रहा है, हाँ तुम्हें भी फील हुआ है? हाँ, चीजों को जल्दी खत्म कर रहे हैं, लेकिन कितना गंदा रैप अप हो रहा है, गंदा। और क्या था इसमें? इन सारे इकट्ठे बैठे रहते हैं क्या? इसमें यही रहता है, इसमें मलिक दिलावर रहता है, इसमें सलार रहता है, इसमें हुरिया रहती है, इसमें उसका बाप रहता है। सलार जो कैरेक्टर है, जो किसने प्ले किया है, हमारे फ्रेंड ने, सचल अफजल ने, अपेरेंटली भाई साहब, अपेरेंटली उसकी टांगे और हाथ पैर कांप रहे हैं। जब नूरा फातेही की बात हो रही है, किसी ने नहीं देखा फैमिली में, अपेरेंटली भाई साहब उसकी टांगे कांप रही हैं। भाई वो चोर है, वो बुरा है, वो गलत है, किसी ने भी नहीं पकड़ा। बिल्कुल सही नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मलिक दिलावर की फैमिली सिर्फ नौकरों के एक्सप्रेशन देखती है, उन्हें ये फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी औलाद के क्या एक्सप्रेशंस हैं, उनकी औलाद की क्या चाहते हैं, उनकी औलाद की क्या ख्वाहिशें। लॉजिकल भाई साहब, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया बख्तावर ने, सीधी से बात है। मैं क्या करूं, मैं इस स्टेज पे आके छोड़ भी नहीं सकता भाई इस ड्रामे को। अच्छा चलो ये आ जाओ, सलार की टांगे कांप रही, कोई भी नहीं देख रहा। शमून अब्बासी कहाँ गया? पुलिस ही बदल गई, अमला ही बदल गया, नए लोग आ गए, नया थाना आ गया। वेयर इज दैट
फ्रेंड ऑफ मलिक दिलावर, शीदे के साथ ही शमुना उसका भी बासी का प्लॉट खत्म, सारा वो उसका हल्का था। हाँ, तो ऐसे करते हैं ना ये बख्तावर में यही तो हो रहा है कि वो जो अब वो कहाँ गए। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ वो कहाँ गए। वो वाले एक रिश्तेदार थे जिनके पास बचपन में जाके ठहरे थे जब ये बस में जॉब करती थी, वो कहाँ गए। वो भी अल्लाह को प्यारे तो हो यही होता रहा है अच्छा बख्तावर सुनो, में। हाँ सुनो, अहद मेरा भाई मुछड़, हाँ ठीक है, तू बख्तावर दे पिंड बख्तावर दे मामू को माफी मंगन क्यों गया बख्तावर दे बिहाफ ते? हाँ तेरा दिमाग खराब सी? उधर गांव जाके बैठा हुआ है, मैं आपसे माफी मांगने आया बख्तावर बख्तावर के बिहाफ से। वजह अभी ना उसने सीएसएस किया, ना तुम्हारी उससे शादी हुई, ना तुम्हारा उससे कोई चक्कर चल, तुम्हारा दिमाग खराब है भाई। क्या मैं कहूँ यार, बहुत 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 गमद है। जैसे तुम उसकी बात कर रहे थे मामू की। हाँ भी क्यों, क्या तुक बनती है। ठीक है बख्तावर तो लाइक पैथेटिक ड्रामा, आई एम सॉरी बट हाँ नहीं नहीं वो होता है वर्सेस दुश्मन पे आ। अच्छा दुश्मन पे आ जाए। चलो जी मूविंग ऑन टू दुश्मन। जी मुन दुश्मन, मुझे इस दफा बहुत मजा आया है। मुझे दुश्मन का जो अभी हम लेटेस्ट एपिसोड की बात कर रहे हैं जो इस मंडे को आई है, उसका जो एंड था ना, वो जो लेके आता है क्या बोलते हैं मायदूरी को, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा प्यारा लगा। उन्होंने कहा कि असल सरदारनी तो यही है, तुमने सरदारनी कही थी ना कि राजकोट से आए मेरे रिश्ते लेने के लिए, और वो मुझे बड़ा मजा आया। यस यस यस। बाकी कुछ इतना खास नहीं हुआ, मुंशी ने रानी से माफी मांग ली, उसको भी प्यार हो गया है अपना। कितना प्यारा सीन था जब वो अपनी माँ के पैरों में बैठ के बातें कर रही थी, कितनी प्यारी बात। जब वो गोली खाने के लिए आगे आती है वो बड़ा प्यारा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यस बड़े प्यारे बड़े प्यारे सीन थे इस बार। दुश्मन वो सो गुड। बस अब दुश्मन को ना मेरा दिल करता है बस खत्म कर दें, हाई टाइम कि दुश्मन खत्म हो जाना चाहिए। या अगर थोड़ा और एक्सटेंड हुआ ना तो फिर बहुत बेकार हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि 30वीं किस्त अगली 31 आखिरी होगी मेरी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिन्होंने वो मोहब्बत और वो जो दुश्मनी की वो जो एक मेटाफोरिकल जर्नी दिखाई है ना, कि मोहब्बत को फिर दुश्मनी को फिर मोहब्बत ही खत्म करेगी, और मारने के लिए उन्होंने मायदूरी को लेके आए। समझ रहे हो कि जहाँ से शुरू हुई थी, तो इट्स अ होल जर्नी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा ड्रामा था, तारीफ क्या करें, बस ठीक है, सबकी एक्टिंग अच्छी थी, प्लॉट अच्छे थे। और वो भी सीन अच्छा था जब वो उसको झलक आती है वारिस की, वो जा रही है तो वो आखिर वो सीन बहुत इमोशनल था। दैट वाज सो गुड। एक्टिंग की बात करें तो सारियों की अच्छी थी। इस दफा फिरोजा की बहुत अच्छी थी, नादिया अफगान की बहुत अच्छी थी। ये मजा आता है दुश्मन देख के। मुझे समीका इमाम की इस दफा बड़ी अच्छी लगी। मुझे समीका इमाम की भी अच्छी लगी। मुझे बड़ा मजा आता है दुश्मन देख के एक लिहाज से, इस तरह से कि यार एटलीस्ट कुछ तो डिफरेंट है ना, कुछ तो ऐसा है, वही प्यार मोहब्बत ही, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट है वही भी है, वही रोमियो जूलियट टाइप्स। लेकिन अगर आप कुछ सेम स्टोरी बार बार ला रहे हो, बार बार दिखा रहे हो, एटलीस्ट कुछ तो डिफरेंट दिखा लो ना, कुछ एरिया चेंज कर लो, कुछ कैरेक्टर्स चेंज कर लो, कुछ डिफरेंट। और अच्छा ये दिखा रहे हैं कि जो मुझे बड़ी प्यारी बात लगती है कि वो वाकई ढल गई जो मलकानी है, और उसकी वो पूरी जर्नी हमें नजर भी आती है नादिया अफगान की, और वो जो उधर वाली ढीठ बैठी हुई है उससे हम एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि वो ढीठ रहेगी, वो है ऐसे, मतलब वो पिघलेगी नहीं, वो नहीं पिघलेगी, वो मरेगी। तो वो वाला सीन उसमें से उससे वो वाइब आ रही थी और उससे मरने की बदबू आ रही थी। अच्छा हाँ खैर ठीक है, बस हाँ बस ठीक है, मुझे प्यार हुआ था। चलते हैं मूविंग ऑन टू जी मुझे प्यार हुआ था। जी दो किस्तें हैं, तीसरी और चौथी। I feel like कि मुझे प्यार हुआ था should be a soap rather than a normal drama. Why do you think so? क्योंकि it's a very basic plot और very ऐसा प्लॉट कि जिसमें हम कोई जर्नी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कास्ट बड़ी है, बस सिर्फ कास्ट बड़ी है। आप ये देखिए इस तरह की स्टोरियां क्या पहले नहीं हुई बहुत, और इस तरह की स्टोरियों में जो मसाइल आ रहे हैं कि ये पहले नहीं थे बहुत। क्या इस तरह की चीजें अब हम सोप्स में देखेंगे तो मजा आएगा रादर देन हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे देखें। व्हाट डू यू थिंक? 20 ऐसी चीजें हैं जो हर ड्रामे में, हर दूसरे ड्रामे में हो रही होती हैं। हाँ लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही हो रही हैं। चलें जी शुरू करें, क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके? अच्छा शुरू हुआ एपिसोड माहिर का रिश्ता लेके आई, रिश्ते वाली शायदा ब्यूटी पार्लर वाली शायदा ब्यूटी पार्लर वाली का हेयर स्टाइल देखा था तुमने? कैसे उसने सारा अपना चाटा आगे किया हुआ था, क्या रिश्ता लेके आई वो रिश्ते वाली को। वो तो सुन के भड़क पड़ी ना रफिया कि मैं तो शहजादे से शादी करूंगी, तो ये तो वो तो इतनी बदतमीजी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सलमा हसन पे सूट नहीं किया ये। अच्छा असल में मुझे एक बात बताओ, जब हमने सलमा हसन का कैरेक्टर शुरू में देखा था, शी वाज वेरी काम एंड शी वाज वेरी लाइक डिसेंट बंदी थी, थोड़ी सी उसके अंदर एक तमीज थी, या थोड़ा सा
अब आप देखें, या तो फिर आप वो सीन ही काट दें। जब वो शादी पे डांस कर रही होती है ना अमीर लोगों के साथ, तो कहती है अब बिठाओ इसको, इसके बाप को पता लग गया, तो यानी कि वो बाप से अपने हस्बैंड से डरती है। और अब वो बिल्कुल बागी बनी हुई है। तीसरी चौथी एपिसोड में वो कुछ और ही बन गई है, उसको तो कोई फर्क कैरेक्टर नहीं आप पड़ पे रहा। काम नहीं ना कर रही। सिद्रा बाजी, सिद्रा इसकी सिद्रा सहर इमरान है ना जिन्होंने वो लिखा था इसका जलन। जलन लिखा था, तो बस वो इस तरह का ही कुछ गंद लिख सकती हैं, हम सॉरी। तो इसके अलावा जाके जेठानी को भी मना कर आई कि जी हमने नहीं शादी करनी, हमने रिश्ता करना आपके बेटे के साथ। जी ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अबीर उसको बार अरीब है ना, अरीब बार बार उसको बुला रहा है, आओ आओ, उधर फंक्शन पे बैठा है। कहाँ से आया ये करोड़ अरब खरबपति? ओ तेरी हाई नेक ढिल्ली है। उसके साइज की हाई नेक ही नहीं मिली। पहले मुझे बात बताएं, कराची वाले मुझे एक बात बताएं कि आपके यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि आप हाई नेक के ऊपर वूल वाला कोट भी पहन लें? पड़ती होगी? नहीं तरसते हैं बेचारे सर्दी के लिए। अच्छा चलो खैर कोई नहीं भाई, हाई नेक पहनी है, चलो मानता हूँ पहन ली हाई नेक। ਇੱਥੇ हाई नेक आई ये खुली होके उनफोल्ड की अजीबो गरीब हुलिया, करोड़ अरबपति है, सिंगर है, स्टार है, अपनी तरफ से आतिफ असलम है, कोई पर्सनालिटी कोई और है ही नहीं उस पर। और नहीं है ये कोई और नहीं। मुझे ना इस दवाई फिर फेल्ट लाइक के ठीक है, जो ड्रामा था किस्सा मेहरबानों का एंड संगे माँ, फिर बीच में वो वहम तीसरा था। आपने जो एक्टिंग के हमने रंग दिखाए हैं ना, बस हम उससे तंग आ गए। जावियार का ग्राफ गिरता, ग्राफ रादर देन थोड़ा और ऊपर। अब आज भी तो है ना भाई आपके साथ ही, ठीक है, शाइन कर रहे हैं वो, शाइन कर रहे हैं। अब आप वो कहेंगे कि नहीं वो सीनियर है, तो भाई फिर आप अपने आप को, आप एक बात बताएं कि आपको ड्रामे जूनियर्स वाले मिल रहे हैं? आपको भी तो बड़ा ड्रामा मिल रहा है ना, और मेन लीड मिल रही है जी। तो आई फील लाइक कि नहीं सॉरी, अभी या फिर आप इतना सीख के आए हैं। अभी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उसकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं कहती कि वो अबीर है, वो मुझे लगता है कि वो है अरीब है। मुझे लगता है वो जुनेद है। जुनेद को बस जरा टिशम टैट कपड़े पहना दिए गए हैं, ठीक है। बस ये है कि वो जो उधर वाला पठान वाला कैरेक्टर था उसमें आपने सिर्फ अपना थोड़ा सा एक्सेंट चेंज किया था, बट अदरवाइज इट वाज सो बैड। सो हानिया का भी वही चल रहा है, कोई मर्जी से आपने आज मैं इस तरह से एक्टिंग करूंगी। हुई है नहीं, माहिर उसको पूछती है, जो सरापा मोहब्बत है, हाँ, जो सर से पैर तक अंधे बंदे को भी नजर आ जाए कि जो बंदा है। अच्छा, क्या नाम है एक और हरकत सुन लो ना, जो कि कैरेक्टर्स को सूट नहीं करती। एक तरफ आप घर वालों से कोई बात हो रही, शर्म अंदर चली गई, छुई मुई नहीं कैसी बात करूं, चुन्नी का की। दूसरी तरफ वो जो जब कोई रिश्तेदारों में उससे ज्यादा कोई अम्मी से बड़ी कोई वो ही नहीं है, लाइक मैंने उसको अम्मी बोल दिया, चलो मैंने उससे बड़ी कोई पटाखा ही कोई नहीं है, तितली ही कोई नहीं है। तितलियों वाली हरकतें इसकी उधर जाके पूरी हैं, घर आके छुन है, छुन्नो छुन है वो। तो वो ये कैरेक्टर सूट करता है आपस में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्यार हुआ था शुड बी अ व्लॉग, शुड बी अ सोप, क्योंकि इन फ्यूचर जब वो एंजेलिन के साथ, जो एंजेलिन और इसका दिखाना है, मलिक भी तो है ना, एंजेलिना मलिक कह रहा हूं, एंजेलिन के साथ जो इसका होना है वो बड़ा सोप टाइप है, वो कोई सीरियल टाइप चीज नहीं है। सीरियल शुड बी कंक्रीट, क्रिस्पी होता है, हाँ, उसमें ऐसा चीज होनी चाहिए कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप प्यार का भी मैसेज देना चाहते हैं ना, तो आप प्यार का मैसेज भी कि 1001 तरीके हैं। अब दुश्मन में भी तो मोहब्बत और दुश्मनी की जंग चल रही है ना, लेकिन मोहब्बत के क्या लेयर्स वो दिखा रहे हैं, किस तरह से मोहब्बत में फॉरगिवनेस ऐड की उन्होंने सबसे पहले, कि किस तरह से फॉरगिव करना है, और फिर वो किस तरह से फिर आपने जो है एम्पैथी करनी है, वो जो उसके साथ, वो सस्सी के साथ उनकी आप एम्पैथाइज करते हैं ना उसके साथ। तो ये क्या है कि किस तरह का प्यार है? तो ये तो वही प्यार है ना जो 100 में दिखाते हैं, मुझे प्यार हो गया है, बस प्यार हो गया है, बस दैट्स इट। सो ये सॉरी नहीं। अच्छा, वहाज की तारीफ करूं मैं? वहाज तो मैं कहता हूँ स्टार ही वही है इस ड्रामे का यार। जब ये माहिर को वहाँ बिठाते हैं कि तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है, और माहिर बिल्कुल चुप रह जाती है, उसकी इतने क्यूट एक्सप्रेशन है, मेरे दिल करे मैं बस देखता जाऊं। वो एक रोने वाला और एक शिकस्त ज़दा इंसान, उसकी आंखें बता रही हैं यार। वहाज के डायलॉग तो है नहीं ड्रामे में, नहीं है। वहाज एक्सप्रेशन से और अपनी आंखों से बोल रहा है इस ड्रामे में, और इतना खूबसूरत बोल रहा है यार। 10 में से 10 नंबर है उस बंदे को, जितना अच्छा उसने इस ड्रामे में काम किया है। कैरेक्टर बहुत अच्छा। आप इन फ्यूचर्स की शादी हो जाएगी, फिर तलाक हो और जाएगी। ऊपर से कहती है उसको, माहिर कहती है, ये लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ, तुम्हें नहीं पता बचपन से मंगनी हुई है तुम्हारी गधी खोती,
डूश बन गई हो तुम, टग्गा बन गई हो, तुम्हें नहीं पता क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, इतनी गधी हो तुम। गधी ये हाला उठा लिए इन्होंने उधर से मेरे हम सफर से। नहीं इसको पता ही नहीं। हानिया का मैंने रियलाइज किया है वो कुछ, तुम आज अगली एपिसोड देखना जब नेक्स्ट वीक आएगी, हानिया की जो मर्जी आती है वो वही करती है। वही, हाँ। सुबह अब आ जाएगी कि मैं इस टोन पे आज मैं अपने सारे सीन रिकॉर्ड करूँ, वो वही भैया आपको बैक स्टोरी देखो, आपको कोई पता आगे देखो आगे क्या होना है, मैंने अपने एक्सप्रेशंस को किस तरह से होल्ड रखना है। और बैठ के मुझे गुस्सा ये आता है, अब मैं किसी का डायरेक्टली नाम नहीं ले रहा, लेकिन रिव्यूअर्स भी जो है ना, लानत है उन पे वैसे। कहाँ आप किसी को एक चू से चा का भी मौका नहीं देते, और कहाँ इतनी बड़ी बड़ी क्रिएटिव लिबर्टियां देने लग जाते होते हो। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? तो शर्म आनी चाहिए यार, ये जितने भी रिव्यूअर्स हैं थोड़े थोड़े से बाइसनेस खत्म कर लें, कोई नहीं रुकेगा आपका पैसा आना। आपके दोस्त हैं तो क्या करें आपको आप बैठ के ना, आप अपनी कोई भी जो जितने भी रिव्यूअर्स हैं मैं उनको कहूंगा, आप बैठ के अपने कपड़ों की अलमारी खोल के कपड़े भी दिखाने लग जाएंगे ना, तो आपकी वीडियो पे व्यूज आएंगे लोग, क्योंकि अब आपके फैन है। आप डरना छोड़ दें। किस चीज की वजह से आप रुक के बैठे हुए हैं कि नहीं बहुत अच्छा जा रहा है, सॉरी नहीं जा रहा ये अच्छा एक और चीज़ मैंने लिखी है कि रात को ये आधी रात को 10-11 बजे 12 बजे रिश्ता लेके आए हैं इसके घर, अंगूठी लेके, वो किसी घर अफसोस करने गई हुई है, और उसके बगैर ही सारा कुछ हो गया ना। रफिया के बगैर अंगूठियाँ भी डल गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो आती वो कर हाय हाय की हो गया। लॉजिक डिफाई कर रहा है ये ड्रामा, सारा लॉजिक डिफाई कर रहा है। रात ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। नहीं आवारागर्दी भी किस पे अफसोस करने गई है रात के 9 बजे। हाँ भी अफसोस बाजी सुबह नहीं सी हो सकता। हमारे आंदोलन हर जगह अफसोस करने सुबह सुबह ही जाते हैं। हाँ दिन का टाइम होता है, रात को कौन अफसोस करने जाता है? अजीब लॉजिक डिफाइंग। खैर बस बहुत कुछ है नहीं, कुछ है जरूर, मुझे लग रहा है। नहीं बस खत्म। अच्छा अगर मूविंग ऑन टू अगर जी मोन, अगर आई थिंक मैं तुम्हें सच बताऊं, छोड़ना पड़ेगा। आई थिंक ये लास्ट है। 6 साल का उन्होंने गैप डाल दिया बिला वजह। फॉर मी इट्स ओवर। वो सास बहू की क्यूटनेस भी नहीं आई, खत्म हो गई। सास है कहाँ नजर आई? नहीं है, दिखाई नहीं दिखाई, शायद मर गई है। ठीक है, इसके अलावा जिस तरह की सास वो बनी हुई है हिना ख्वाजा बेयात, वो कितना फजूल, लाइक जरूरत ही नहीं है यार एक आपको घर में इतना अच्छा तुम्हें सर्व करी है हिरा सुमरू, जो तुम्हारी बहू है जैनब, वो अलग बात है, दैट्स रियलिटी। अगर आप किसी की आप मानो या ना मानो, माएँ कुछ मामलों में बहुत सेल्फिश हो जाती हैं, और दिस इज द ओनली थिंग अगर आप हाईलाइट करने बैठें कि किस चीज़ों में सबसे ज़्यादा सेल्फिश होती हैं, कि ये सबसे ऊपर होगी जब किसी अपने बेटे को किसी और का बंदा देखती है, माएँ सेल्फिश हो जाती है। और ठीक है, मैं वो मानता हूँ उनकी चीज़, लेकिन वो हिना इतनी भी सेल्फिश नहीं थी। ऐसी थी, हो भी सकती है, क्योंकि अगर ना होती तो फिर वो अपनी बेटी की शादी कर देती, और ना होती तो फिर वो बेटे को पहले शादी से मना क्यों करती। हाँ, और इसके अलावा उनका जो बैक स्टोरी भी चल रही है, तो उसकी वजह से उनका मजा नहीं आया पूरी एपिसोड का, 10वीं एपिसोड का बिल्कुल मजा नहीं। और बहुत सारी चीज़ों उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया। एक तो वो 1 साल इस्लामाबाद चली गई, वो इस 1 साल में हमें बता देते कि वो प्रेग्नेंट भी हुई थी, प्रेग्नेंट हुई थी, बच्ची हुई थी, जो बच्ची अब स्कूल में एडमिशन हुआ जिसका। जी सो फॉर मी शावेज के घर भी नहीं बताया कि क्या हुआ है, उसने अपनी कजन से शादी की। अगर 6 साल का गैप आया तो उसके घर वाले जाम पिछले साल, मतलब 6 साल पहले इतने वो थे, मोटिवेटेड थे कि शादी करनी, शादी, लेकिन उन्होंने शादी पता नहीं हुई कि नहीं हुई। 6 साल का लैप्स है, किसी की शक्ल ही बदल दो थोड़ी सी। नहीं पतली है। किसकी? एनी आपा को ऐनक लग गई है, एनी आपा को ऐनक लग गई है। बेचारी उसकी भी शादी करवा देते। किसकी? चांदनी की। नहीं, चांदनी ग्रूम हो गई है 6 साल में। चांदनी मुझे लगता तेरा घर भी चांदनी से आबाद हो, तेरे घर भी बेटी हो, तेरे घर भी एनी हो। तब करो, मुझे नहीं पसंद आया। बताओ तुम्हारा कोई पॉइंट है तो करो, नहीं तो। अच्छा, मेरा ये पॉइंट है कि मैं इस ड्रामे को नेक्स्ट वीक नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ये ड्रामा ओवर हो चुका है। मुझे इस ड्रामे में से कोई भी कोई कुछ वो फील नहीं आ रही कि लाइक कि इसमें अब क्या ही हो जाएगा, क्या प्रोग्रेसिवनेस नजर आएगी। जो चीजें चल रही थी उन्होंने उसको आपने बिठा दिया। सो फॉर मी अगर इज ओवर नाउ। व्हाट अबाउट यू? हाँ ठीक है, चलो जी, मूविंग ऑन टू वहम। जी मून वहम, सेकंड लास्ट एपिसोड। यस, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी बहुत पसंद आई। आप क्यों कह रहे हो कि आपको नहीं अच्छा लगा? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा ये सेकंड लास्ट नहीं, ये लास्ट एपिसोड थी। बहुत लपेटा था, लूप लपेटा, मतलब तू भी आजा रैप अप कर रहे हैं, मैं तेनू भी फाड़ लूंगा, अब रह गया सिर्फ फरीद।
हाँ बाकी सब हो गया। वेयर इज नसीम? बस ठीक है ना, उसका काम खत्म हो गया ड्रामे में। और क्या करते हैं नसीम को, क्या नहीं, अब वो जो बिग रेवोल्यूशन के जो रिएक्शंस थे ना, बिग रेवोल्यूशन तक सब ठीक था, जो रिएक्शन थे वो प्रेडिक्टेबल थे। जैसे ताराबाजी ताराबाजी छोड़ के जा रही हैं, ईशल ने जो बाप के साथ बदतमीजियां की, हाँ हाँ वो हाँ ठीक है, वो होना ही था, वो होना ही था। जो अम्मा बी ने जुनेद को सब कुछ बता दिया। आई हैव अ प्रॉब्लम इधर एक और भी, जब आप निकाह हुआ था याद है जुनेद और ईशल का, तो एक बैक स्टोरी आती है। आई रियली वांट एक बैक स्टोरी दिखा देते पास्ट, सीपिया टोन करके ना, कि अब पास्ट चल रहा है। हाँ हो सकता था, या कुछ डल उसमें हो सकता था। हाँ हो सकता था, थोड़ा पास का दिखा देते, थोड़ी बैक स्टोरी दिखा देते ना, तो ये ड्रामा बड़ा सुपर हो जाना था, सुपर से भी ऊपर हो जाना, सुपर से भी ऊपर। हाँ सो लाइक अभी हम प्रॉब्लम मुझे जो आ रहा है, जो मैं तुम्हें सच बात बताऊं, जो दादी है ना, वो दादी का करेक्टर मुझे अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। क्यों भाई? मुझे दादी के ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आए। उसका मुझे क्या दादी की बैक स्टोरी उन्होंने कब्र से जाना है। नहीं, द थिंग इज कि वो एक बात बताओ, फिर वो दादी को क्यों वहम करा रही थी, दादी को क्यों टॉर्चर कर रही थी, बदला ले रही थी। दादी का कोई बहुत ज्यादा डार्क पास्ट होना चाहिए था, दिखाना चाहिए था, कुछ नेगेटिविटी हाई लेवल दिखानी चाहिए थी। चलो बता दिया रुखसाना ने मुंह से कि मेरे पे इल्जाम लगाती थी, मुझे छत पे नहीं चढ़ने, तो वो पीछे दिखा देते थे ना, कुछ और वो जो इल्जाम लगा भी रही थी, तो उस इल्जामों में वो एक स्टोरी चलती जहाँ वो दिखाती कि वो किस तरह से वो यतीम बच्चा भी लेके आई, ठीक है, तो वो सारा चीजें चलती तो ज्यादा मजेदार हो जाना था। सो ये चीजें काफी सारी चीजें हमें दिखाई नहीं है, बस बता दी है। हाँ, बस वो ये है कि अब वो जो फोल्डिंग हो रही है ना सब चीजों की, वो मैं वहम से एक्सपेक्ट नहीं करता। वो डायरेक्टर और राइटर दोनों मार खा गए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद राइटर ने लिखा भी हो, डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट नहीं किया। मुझे ये इस वजह से प्रॉब्लम हुई है मुझे। अदरवाइज अगर तुम कहो कि जो चीजें चल रही हैं अपार्ट फ्रॉम जुनेद, बाकी सब के रिएक्शंस मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, सबकी एक्टिंग भी अच्छी लग रही है, लेकिन दैट्स इट, मेरा तो यही है। दैट्स इट। अच्छा, मुझे लगता है कि एक चीज़ मुझे अच्छी खुशाइंद ये लगी कि ड्रामे में आखिरी किस्त में ही सब कुछ नहीं किया, सेकंड लास्ट में सब कुछ कर दिया है कि आखिरी किस्त के लिए कैरेक्टर किस तरह अनफोल्ड होते हैं। सराकी की एक एग्जांपल है, मोई नीते आखिरी पे है। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि नहीं मुझे जी, पता है आखिरी में नहीं किया तो सेकंड लास्ट में क्या फायदा। कुछ तो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं ना। अच्छा, क्या आखिरी किस्त में शायद कैरेक्टर्स को और किसी तरह तरीके बट आई वांट मोर ऑफ वहम, अब ना मोर ऑफ वहम, मतलब अभी बहुत कुछ। अब आप जो कह रहे हैं मुझे नजर आ रहा है। मैं अगर होता तो मैं इसको बड़ा अच्छा वो कर सकता, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं वहम देख भी इसलिए रहा था कि कुछ होना यही था, लेकिन कुछ सिस्टमेटिकली होता। बड़ा यार इनके पास सब कुछ था, इनके पास अवेलेबल था, इनके पास सारा मटेरियल था कि इस मटेरियल को हम ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट कराएंगे, लेकिन चलो खैर, इट्स ओके। 4-5 ड्रामे रहते हैं अभी। हो गया, वहम हो गया, वहम हो गया। बस मुझे एक चीज नजर आ रही है कि शायद आपकी वाली बात सच हो कि रुखसाना मर जाएगी। इट्स ट्रू, रुखसाना। चलो आगे चलें। रुखसाना का एंड ही मौत है। हाँ, पिंजरा। ठीक है, मूविंग ऑन टू पिंजरा। Before starting Pinja, I must appreciate Adhika again for few scenes. एक तो वो जो रोने वाला एक सीन था, वो बहुत प्यारा था, वो बहुत प्यारा था। क्या कहोगे आप? वो जो शुरू में गाना गाती है गिटार पकड़ के, दिल ने तेरा नाम लिया, अच्छा गाना था वो तो है ही। अधिका के तो फिर तो आपको पता है हम क्या मतलब ये मुझे गिला है पिंजरा से कि बहुत घसीट रहे हैं। 14 एपिसोड्स हो गए, कोई प्रोग्रेस नहीं है। हाँ, ये ट्रू। मुझे पिछली 3-4 एपिसोड्स में कुछ भी नहीं हो रहा। वो उमर का बाप आता है, वो वकील को और सियासतदान को भड़काता है, उधर से केस उधर को मिलने आ जाता है कोई अबान को, उधर से वजीहा जो है वो अरसलान से मिलने जाती है, उधर से जो खदीजा है वो जीहा के घर जाती है। बस पिछली 3-4 एपिसोड से और कुछ नहीं हो रहा। मैं लिख के दे रहा हूँ, बहुत घसीट रहे हैं पिंजरा को। अबीर भी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। हाँ, फिर जो है वो दुआ जो है नहा के आ जाती है। दुआ गीले वालों के साथ ही आती है हमेशा। इस बार भी आई है मेरे ख्याल में, है ना? आई है ना एक जगह पे? नहीं आई? अच्छा चलो, जो कर है। अच्छा, और क्या है? वजीहा अरसलान को क्यों बता रही है सारा कुछ? जावेद ने जो है वो मुझे मेरे पे बातें की और ये वो शायद उनके भी दिखा रहे हैं कि उनके बीच अंडरस्टैंडिंग शुरू हो रही है, ताकि फिर अरसलान के लिए भी इजी हो जाए। अरसलान की मदर बड़ी अच्छा उसको मशवरा देती है। शी इज सो स्वीट, सो स्वीट। मुझे जाना हुसैन और खदीका का सीन बहुत पसंद आया। वो बहुत अच्छा था, इतना स्ट्रॉन्ग सीन था वो, इतनी प्यारी उसमें एक जुगलबंदी कह सकते हैं कि जाना ने भी बड़ा अच्छा काम, दोनों ने एक दूसरे को टफ टाइम दिया, दोनों ने बहुत प्यारा काम किया। और वहाँ पे जो हतीका का रोना और मेंटल ब्रेक, तो वही मैं कह रहा था, मैं उसी सीन की तो बात कर रहा था। मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे नहीं पता क्या करना। वो लग रहा था जो हदीका के रिएक्शन बेबसी नजर आ, वो हमारे भी यही थे कि क्या करेंगे ये अब,
किस तरह से करेंगे? चलो चलो, moving मेरी on to शहजादी। मेरी शहजादी। जी मुन, मेरी शहजादी। मैं तुम्हारी शहजादी क्यों? मेरी शहजादी ही हो ना तुम, जिस तरह की वो है। अच्छा बाय द वे, मुझे जो प्लॉट जिस तरह ड्राइव हो रहा है मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे नाना का स्टांस बड़ा पसंद आया, जो नाना उसको हाँ, कहते हैं कि भाई तुमने तलाक ही लेनी है, तुमने बच्चे ही लेने हैं। और वो जो तलाक का उन्होंने बोला ना कि भाई जब अगर आपने जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करना है तो वही जो बात हम अक्सर मीनिंगफुल में भी कहते हैं, फिर तलाक इज द बेस्ट ऑप्शन। यस, वो कहते हैं नहीं तो दो लोगों को दो शादियां भी तो होती कि नहीं, शादी का इशू नहीं है, तुम्हारे धोखा है, तुमने धोखा प्यार दिया भी नहीं करता। जी जी जी, ये बात मुझे बड़ी अच्छी, वो बड़ा अच्छा खूबसूरत उन्होंने इस चीज को टैकल किया। कहने को इस चीज पे सवाल ये उठ सकता था कि जी आप ये बेसिकली ये जो हमारा कल्चर है ना एक शादी वाला, ये हमारे बरसगीर में है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अरबी आज भी बाहर पे 4 शादियां करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें मतलब ये हमारी चीज है। हाँ। ठीक है, ये इसके बिहाइंड एक लॉजिकल रीजन है, कभी आप जरूर जाके देखिए कि 4 शादी की रीजंस क्यों हैं। ठीक है, और फिर वो कहेगा कि नहीं क्यों, किस तरह से, लेकिन उसने कहा कि मसला तुम्हारी दूसरी शादी नहीं है, मसला तुम्हारी धोखाधही है, वो जो सियासी जमाने हैं वो है। तो ये मुझे स्टांस बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा। वो सीन सारे मुझे बड़ा पसंद आया जो नाना के और शहरोज के दरमियान होता है। उसमें सही ट्रू कलर दिखाया शहरोज ने भी अपने, लेकिन नाने ने भी कहा कि बेटा मैं तेरे यहाँ पे आज दाल नहीं गलने दूंगा। दानिया बाजी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, तू क्यों शहरोज की आशिक? तुमने, उसने तो कभी तुम्हें प्यार किया ही नहीं। हाँ। ये कब उसके इश्क में गिरफ्तार हुई? जब शादी हुई थी। बस वो जो कहते कि निकाह के 2 बोल काफी, मतलब वो बात सच है। मानने को हम तैयार हो जाएं। बंदे ने उसके तुम्हें प्यार नहीं दिया, बंदे ने कभी तुम्हें सच है। हमेशा उसको तजलील करता है, हमेशा उसको मिडिल क्लास बोलता है, हमेशा उसको वो नीचा दिखाता है, हमेशा उसको कहता है कि तुम इस काबिल नहीं हो, स्टेटस तुम्हारा तुम्हें हमने दिया है, हमने तुम्हें सियासत में लेके आए, हमने तुम्हें फेम दिया, हमने तुम्हें सब कुछ दिया है, फिर भी दानिया उसके पीछे। बट इट्स ऑल अबाउट नियत ना मून, नियत किस तरह की है, जो तुम कहते हो ना 2 बोल की, अब नियत उसकी तो साफ नियत थी, दानिया की तो साफ नियत थी ना विद। दानिया बहुत आशिक बनी हुई है तो फिर उसकी चलो वो मैं ये कहता हूं जस्टिफाई कर सकते हैं उसके इमोशन, लेकिन इस्लाम उन्होंने को केमिस्ट्री दिखाई नहीं है दानिया की और शहरोज की। कुछ बता देते, थोड़ा सा रोमांस भी दिखा देते। तुम कह रहे थे ना, मैं उस बात को इस तरह से टैकल कर रहा था, जो निकाह की जो तुम कहते हो ना 2 बोल की जो ताकत होती है, वो ताकत तब सिर्फ उसी वक्त होती है जब दोनों फिरकैन जो है ना, उनके अंदर ये एक नियत साफ हो कि भाई हम इसलिए बैठे। क्यों चल जाती हैं फिर अरेंज मैरिजेस? ना चलें। कई अरेंज मैरिजेस इतनी अच्छी चलती हैं जिन्होंने शक्लें भी नहीं देखी हुई होती, लेकिन उनकी नीयतें साफ होती हैं। जब नीयतों में झोल हो ना कि भाई मैंने शादी करके भी मैं कर लूंगा ये हरकतें, फिर शादियां नहीं चलती। अच्छा, सीन बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे। मैं चाहता हूं कि वो नाने वाला सीन 10 मिनट का था, वही मैं कहने लगा था, नाने वाला सीन। हाँ, और उसमें भी गंदे कट्स भी थे कि जिसमें एनर्जीज मैच नहीं कर रही थी प्रीवियस, वो कंटिन्यूटी एरर्स जो होते हैं वो भी थे। बाकी ठीक है, सही है, कुछ भी नहीं मेरे पास और कहने के लिए, कुछ भी नहीं है मेरी शहजादी के बारे में। It was not a good episode. मैंने शुरू में क्या बोला? It was a good episode. नहीं, तुमने नहीं कहा। मैंने कहा तो मुझे बोला मुझे आपको मजा आ रहा है, अपनी मजा आ रहा है, स्टांस का अच्छा था, लेकिन एपिसोड को इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ खास वो भी नहीं ना, मैं भूल जाता हूँ ना अपनी बात। चलो कोई नहीं, कभी ऐसा होता है। अब देखो ना, दानिया पे इल्जाम लगा दिया किसी मॉडल के साथ उसकी तस्वीरें वायरल करके, तो ये तो सियासत में बहुत ईजी है करना, तो ये तो होगा, तो फिर अपने कीचड़ उछलेगा दानिया पे। वो तो कीचड़ तो उछलना, एक सियासत में सबसे पहले उछलती कीचड़ है। ठीक है, बड़े अच्छे से दिखाया वैसे इस ड्रामे में उन्होंने पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे तरीके से, पॉलिटिक्स में जो गंदगी है और उनकी फैमिली की जो भी आर्क्स है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बस ये कि स्टोरी डायरेक्ट है। बस वो जो लड़की है ना, क्या नाम है उसका, जो उसकी नुमान मसूद की दूसरी वाइफ है, बस मुझे उससे प्रॉब्लम। अलमास वो बहुत माइनिंग है, क्रिंज वर्दी। चलो, मतलब मसला ये होता है कि एक तो उसका करैक्टर एक तो है नेगेटिव, एक तो वो जहर हमारे साथ पैदा होता है, दूसरा ये कि वो बहुत गंदी एक्टिंग कर रही है। अब जब 2 जहर इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर दिल करता है ये स्क्रीन पे भी ना आया, नहीं वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही है। यस चलें मूविंग ऑन टू हुक। आखिरी ड्रामा है? नहीं, एक थी लैला भी है। चलें जी, हुक बताएं जी। हुक, किसी हुक में हुक देखने की हुक रही कि नहीं? सिवाय कत्ल के, और पूरी एपिसोड में कुछ ऐसा नहीं है कि जो हाईलाइट हो। हिना दिल पजीर तो आई नहीं,
लड़की के बहन भाई दिखाए हैं रिश्ते वाला सारा सीन हाँ, हुआ। हाँ, हाँ, उन्होंने कहा कि रिश्ता लेके आए, मंगनी करें, फिर उन्होंने गुट्टी पहनाई, सारा कुछ हुआ। और वो उसके बीच भी सीन हुआ था उसकी बड़ी बहन के और उसके शोहर के बीच। वो कहता है कि मैंने सारी जिंदगी पाला है तुम्हारी बहन को, तो शादी भी मैं कर ही सकता हूँ। वो ज्वेलरी वाला सारा सीन, वो सारा कुछ हुआ है। मजेदार कुछ नहीं हुआ, मजा ही नहीं आया। कत्ल भी हो गया तो मजा नहीं आया भाई। तुम उसको बचा सकते थे, गोली लग गई थी, उसको हॉस्पिटल लेके जाते एम्बुलेंस शायद, लेकिन शायद ऐसी सिचुएशन में लोग यही करते हैं क्योंकि उस टाइम नहीं बंदे को पता चलता है क्या हो रहा है। तो गोली उनके हाथ से चली थी ना, क्या हो। तो लेकिन वो ये आपको पसंद आई शहरोज सब्जवारी की एक्टिंग? कभी आ सकती है? नहीं, मुझे भी नहीं आई। तो फिर आप मुझसे ये सवाल क्यों मेरी कर रहे हैं? जस्ट इसलिए कि आप मैं पब्लिक के आगे मेरी असल शक्ल दिखा सकें। यार शेरियार का इतना पागल टॉक्सिक लव, इतना तो उनका मुझे फिरोज का भी नहीं कभी लगा। नहीं तो वो तो फिर यही होगा ना, जब इस तरह के ड्रामे व्यूवरशिप ले रहे हैं तो टॉक्सिक से टॉक्सिक तर होता जाएगा ना। अच्छा, उसको कहता है, उसके मंगेतर को कह रहा है कि ये जो है ना हया, वो शहीर इलाही की इज्जत है, गैरत है। किस तरह? कभी तुम्हें उसने कोई सिग्नल नहीं दिया, ग्रीन सिग्नल दिया, कभी उसने तुम्हें तो वो गालियां देती है, तुम्हारे मुंह पे चंडे मारती है। हाँ, ये बात मैं तुमसे एग्री करूंगा कि कभी उसने ड्यूरिंग अपने अच्छा कुछ हमारे ना स्टोरीज और कुछ फिल्में ऐसे भी होती हैं जिसमें हम ऐसे कैरेक्टर्स को ना पॉइंट आउट भी करते हैं। जैसे लास्ट वीक हमने एक फिल्म देखी थी प्यार तूने क्या किया, सिग्नल दिए थे लड़के ने सिग्नल दिए, बट इधर वो सिग्नल भी नहीं है। यस यस यस, वो ये भी नहीं कह रही कि वी आर फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑब्सेशन है। वो दराड़ मूवी वाला जो अरबाज खान को था। यस 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 यस, आई थिंक नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ साइमा जी अच्छी लग रही है। सॉरी बट साइमा का वो एक सीन था, उसमें क्या ही था, कुछ भी नहीं था। वो कुछ भी कोई भी कर सकता था, वो कोई फिलर भी जाया किया साइमा जी ने अपने आप को जाया किया। लेकिन शायद आगे जाके कुछ हो। आई थिंक सेकंड एपिसोड वाज वेरी ठंडी। हां, मेरा ख्याल है कि ड्रामा हम शायद छोड़ दें। मुझे भी ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं हल्की हल्की। ये लगता किस दिन है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। तो नहीं पता, पक्की बात है, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता किस दिन लगता है। मुझे एकदम जब मैंने सैटरडे वाले दिन ड्रामे देख रहे थे मैं तब देखता। चलो, एक थी लैला आखिरी। और कोई बात नहीं करनी हुक पे? नहीं, क्या बात करें? नहीं, मैं नहीं मजा आ रहा। हाँ ठीक है, ओके, मजा मूविंग ऑन टू एक थी लैला। एक थी लैला का भी मजा नहीं आ रहा। एक थी लैला का तो मतलब लाइक 30 मिनट की एपिसोड थी और कुछ मतलब वही सबा निकाह नामा लैला। आई वुड सजेस्ट टू मेकर्स ऑफ एक थी लैला अपना एपिसोड 1 देखें और अपना एपिसोड 4 देखें। फिर हमें बताएं कि क्या हम इसकी तारीफ करें कि बेइज्जती। कितना फर्क है, इतना खूबसूरत पे एपिसोड 1। और तुम्हें पता है इस दफा ऑडियो के कितने सिंक की इश्यूज थे? बहुत बोलते कहाँ थे, आवाज कहाँ पे आती थी, ये देखा तुमने, नोट किया ऑडियो की इश्यूज। ठीक है, तो ये तो फिर आप ना ही करें ना, तो मतलब लाइक ये तो तकल्लुफन ही किया है मिनी सीरीज। नहीं कि एक्सप्रेस पे आना है तो आप गंदी करें। हाँ, और सेकेंडली एक और चीज जो मुझे बड़ी बुरी लगी वो ये कि जी ये मिनी सीरीज है, तो मिनी सीरीज में ड्रैग कहाँ पे आ जाता है? ड्रैग ही हो रही है। इस एपिसोड में क्या हुआ मुझे बताओ? कुछ भी नहीं हुआ। बस ये थोड़ा सा कहा कि लैला को लैला क्या बोला था उसने, मजनू। लैला को मजनू पता नहीं क्या मना दिया, मतलब लैला और मजनू को लैला से ट्रीट करो। हाँ, लैला मजनू को सेम ट्रीट कर रहे हो तुम। हाँ, तो थिंक इसके कहीं ना कहीं यासिर नवाज इन्वॉल्व है। वही वाले मेरी यासिर हुसैन मेरी वही प्रेडिक्शन ठीक हुई। और इस 30 मिनट में क्या हुआ? और ये हुआ कि माँ बाप कह रहे थे पुलिस को कि सब बता दें, आपस में रोते चढ़ते हैं। हकीकत ये है कि जो लैला है वो उसकी बेटी नहीं है, नहीं है रिजाज की जी, सौतेली बेटी है, मतलब उसकी गुले राना की बेटी है, इसकी बेटी नहीं है। और पूरी एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ। वो पुलिस वाले सारी एपिसोड थाने में गुजर गई। एक सीन आता था फैसल कुरैशी का और यासिर हुसैन का, एक सीन आता था कांस्टेबल का और उसकी बेटी सबा का। कुछ भी नहीं है। और उस कांस्टेबल सबा में भी मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके थ्रू मैसेज क्या आ रहा है, कुछ सिंगल मदर वाला। हाँ, लेकिन वो उस इंटेंसिटी या उसका जो कनेक्शन है कि हम उससे एम्पैथाइज करें, नहीं बिल्ड नहीं हो रहा। तो वो तो नहीं बिल्ड हो रहा, वो तो फील ही नहीं आ रही। वो तो जो फिलर चल लगता है। कांस्टेबल रुकैया वाला, कांस्टेबल रुकैया का कोई प्लॉट की कोई तुक नहीं है। एक थी लैला के प्लॉट के साथ कांस्टेबल रुकैया के प्लॉट की तुक नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। अगर लैला में लैला की ही स्टोरी बताएं तो फिर अच्छा है। और फिर वो पिछले हफ्ते उन्होंने वो अली जो हैं, जो उसके हस्बैंड हैं,
सुनीता हसन मार्शल अली। के, हसन अली, वो आए थे थोड़ी देर के लिए, वो इसमें उन्होंने कुछ खोलना था, पीछे 7 एपिसोड हैं इसकी, हाँ, सुना था 7 है। तो अब उसमें उनका क्या ही 2 एपिसोड में खुल जाएगा। वो ट्रांसजेंडर दिखाया, उसका भी कुछ नहीं दिखाया। उसका भी कोई वो, बल्कि वो एक्टिंग भी उसकी इतनी फीकी सी है, तो मुझे तो नहीं मजा आ रहा है। एक थी लैला वाज सो पैथेटिक। फायजा इफ्तिखार जी अब कुछ सोच समझ के लिखा करें। ठीक है, तो और 12 यासीन ड्रामे हो साहब- गए। हाँ आई गेस मैं एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ। बख्तावर, हाँ दिल दुश्मन, मुझे प्यार हुआ था, वहम, पिंजरा, मेरी शहजादी, अगर, फ्रॉड, तेरे बिन मैं नहीं, तेरे बिन, एक थी लैला हूँ कहाँ। हो गए। कितने ड्रामे थे? 12। और एक भी ड्रामा कोई अफसोस अपरंपार है, नहीं है। अफसोस है, अलमिया है। मतलब एक साल के अंदर जहाँ हम लास्ट ईयर बैठे थे, परिजाद, हम कहाँ के सच्चे थे, और कौन कौन से ड्रामे थे, सिनफे आहान, खैर सिनफे आहान वाज शिट, हाँ संगीमा, दोबारा इस तरह के प्रोग्रेसिव ड्रामे देख रहे थे। और क्या हाँ हम आज देख रहे हैं 2023 12 में तो ड्रामे, बहुत बुरे 2023 में ड्रामे बैठे हैं, 23 में बैठे हैं, 12 ड्रामे हैं। कुछ अनकही से उम्मीद है, उसके अलावा तो किसी से उम्मीद भी नहीं है। हाँ, और नेक्स्ट वीक हम कौन कौन सा खत्म कर रहे हैं ड्रामा? मेरे ख्याल में हुक मैं नहीं करूँगा। अगर हम हुक नहीं को अभी करेंगे। मेरे ख्याल में 2 हफ्ते और चलो दे दो। कर लो। अगर आई थिंक अगर की तो कोई, अगर तो मार दिया उसको बेचारे को। हाँ अगर तो मेरे क्या ही लिए रह एंड गया है। नेक्स्ट फ्रॉड खत्म हो गया, तेरे वहम बिन भी अगले करेंगे, खत्म तेरे हो बिन मैं नहीं भी करेंगे। गया। तेरे बिन तो करेंगे, तेरे बिन मैं नहीं भी करेंगे, दोनों बस यही है। ठीक है हाँ करें। फिर कमेंट सेक्शन आ जाओ। चलें जी। कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है टोटल आर्मी राइफ का। कहते हैं आई थिंक राइटर्स का मसला नहीं है, डायरेक्शन, एक्टिंग, लोकेशन और कास्ट का प्रॉब्लम है। यूनिक स्टोरी भी फ्लॉप जा रही है। मीन अब रिस्क नहीं लिया जाता है, अच्छी कास्ट दिखा के ड्रामा बना के हम पे मुसल्लत कर देते हैं। 100% एग्री सच है। 100%। नए बड़े बड़े नाम लेके बड़े बड़े एक्टर और ड्रामा वही गंद। और राइटर्स का मेरे ख्याल में कसूर नहीं, दे कैन राइट मेरे अच्छा, ख्याल एक में। बड़ी मजेदार कमेंट है नेक्स्ट, वही टोटल आर्मी राइफ कहते हैं आज कहती हैं आज आयशा फ्रॉम हब्स का इंटरव्यू होना चाहिए था, क्या मसला था आयशा को एंड तक आकड़ थी। ये हम आई थिंक ये आपने बड़ा अच्छा सजेशन दिया है। मेरे ख्याल में इस तरह का हम कुछ सोच भी रहे हैं बहुत जल्द। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जो है ना ये हैं जैन जैनुल आबिदीन होगा। जैनब रजा कहती हैं साइमा कमांड्स स्क्रीन। जी जी थैंक यू सो मच। नहीं साइमा थैंक यू करे, तुम क्यों थैंक यू कर रहे हो? अच्छा सॉरी, साइमा करेगी, सॉरी। मारिया मुनव्वर के मैं ना लॉस्ट हो गया हूँ गाइस। मारिया मुनव्वर कहते हैं असम प्लीज आज आप पढ़ लो। मैं पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ लेता। हाय हाय तुमने मुझे मारिया मुनव्वर का कमेंट दे दिया जो 150 किलोमीटर लंबा है। नहीं आप करें, आप नेक्स्ट टाइम आप 250 किलोमीटर का ओके। करेंगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मून आप ठीक कह रहे हो अबाउट मुझे प्यार हुआ था कि हम कजन्स में क्यों इतना फ़र्क नहीं है कि हम ओए लड़की समथिंग ऐसे कुछ बोलें। सीरियसली मुझे क्यों मजाक में बोले, मैं उसका दिमाग ठीक कर दूं। वो जो उसने उसमें कहा था, फंक्शन में कहा था। हाँ ऐसे तो कोई भाइयों ने भी कह दे तो कोई किसी कैसे बोल दे, भाइयों में भी नहीं बोल सकते। एंड मून और इस्लाम बहुत अच्छा किया जो आपने दरार ड्रामा वॉच नहीं किया, मैंने भी नहीं देखा उसका एंड, बस देखा था, बहुत ही कोई फजूल एंड था। सजल जिसने इतना कुछ गलत किया उसको कोई सज़ा नहीं दी और वो आराम से शहीर को छोड़कर उसके दोस्त के साथ चली गई और इरहा ने शहीर को माफ़ कर दिया। क्या था ये, क्या सीख रहे हैं हम कि क्यों कोई भी किसी के साथ बेवफाई करे और ठीक हो वो गलत हो, नहीं उसके साथ कोई सज़ा नहीं, कोई सज़ा नहीं। आई थिंक दरार मैं आपको दरार का एंड बता दूंगा अभी। मैंने आपने बताया हुआ है। अच्छा ठीक है। दरार इज लाइक सॉफ्ट वर्जन ऑफ माथ, शायद काइंड ऑफ सॉफ्ट वर्जन ऑफ माथ। और उन्होंने एंड भी, लेकिन दरार का एंड अच्छा था, उसने माफ़ नहीं किया था बेटे ने अपनी उसको मात का एंड अच्छा था। हाँ मात का वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छा आप था। कह रहे हो दरार का अच्छा था। अच्छा तो उसमें ह्यूमन एलिमेंट था ना। हाँ, उसने कहा मैं क्यों करूं अब माफ। अब नहीं मैं करूँगी। हाँ तो वो उमैर अहमद का ये तो कमाल था जो अब नज़र नहीं आता हमें। ठीक है नेक्स्ट। अच्छा, इतना गुस्सा आया था देखकर और फिर ऐसे ड्रामे देखकर लोग कहते हैं औरत गलत है। किसी ने कहा कैसे ना कहें जब औरत को इतना गंद दिखाना है। सॉरी फॉर दैट वर्ड बट ये गंद ही था, ऑब्वियसली ये गंद ही था। एंड सॉरी फॉर लॉन्ग कमेंट, कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी लंबे कमेंट कर सकते। मैं मजाक में कह रहा था 150 किलोमीटर, आप 400 किलोमीटर लंबा कमेंट करें। अच्छा, शान मुस्तफा कह रहे हैं वाई नॉट डूइंग काला डोरिया। तो काला डोरिया इज नॉट वर्थ रिव्यूइंग, नो वर्थ रिव्यूइंग। इट्स सो लाइक सुनो चंदा, चुपके चुपके और उनका गंदा वाला वर्जन, उसमें कोई इतनी वैल्यू नहीं है कि अब इतना अपना, ऊपर से कास्ट भी सिमिलर ही है। अच्छा जी, राबिया कराम कह रही है एक थी लैला एक एपिसोड के बाद नहीं देख रही, अच्छा नहीं किया। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ अच्छा क्या नहीं देख रही। राबिया कराम कह रही हैं आपकी वजह से मुझे भी
हुक देखना पड़ेगा। सिर्फ आप सारे वही ड्रामाज रिव्यू करते हैं जो मैं देख रही हूँ। अम्मा टीवी और समथिंग जो ड्रामाज रिव्यू करते हैं मैं नहीं देख रही। थैंक यू, आप हमारे ही रिव्यू वाले ड्रामे देख रहे हैं। नहीं, हम भी कुछ खत्म कर रहे हैं। हाँ, हुक हम शायद कर हम दें। भी चाहते हैं कि आप भी बहुत ज्यादा प्रेशर ना लें क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत मतलब हम देखते हुए एंजॉय नहीं करते, हम किस तरह से कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हर यासिर अब्बास कहते हैं बहुत हिम्मत है आप लोगों की, इतने रिग्रेसिव कंटेंट देख लेते हैं। आप लोगों की बहुत कुर्बानी है भाई, कहीं ना कहीं तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत कहीं। आपका क्या ख्याल है? आप तो हम 2x पे देखते हैं, लेकिन हम आपके लिए देखते हैं। जियो टाइप ड्रामे अगर हो तो और भी वो ज्यादा थोड़ा सा अच्छा आगे हो भी कर जाता है, लेते हैं। वो बहुत अच्छा हो जाता है उसमें क्योंकि flashbacks उन्होंने आ जाते फ्लैशबैक्स हैं, बहुत ज्यादा डाले होते हैं, म्यूजिक फिर बहुत उन्होंने आ जाता ओएसटी भी डालना होता है। तो जियो टाइप ड्रामा तो मैं 10 मिनट में देख के फारिग कर लेता हूँ। सलमान कह रहे हैं, सलमान अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू यू पीपल, हैप्पी न्यू ईयर, मे 2023 ब्रिंग्स न्यू एक्साइटमेंट हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ अस, आमीन आमीन आमीन। सलमान कह रहे आई डिडंट नो दैट मोहम्मद अहमद साहब वाज प्रीवियसली अ ड्रामा राइटर है। यस ही वाज अ ड्रामा राइटर। आप लोगों He's a के कथक dancer as well. Sorry, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम He's a भरतनाट्यम dancer as well. माशाल्लाह, आप लोगों के तवस्सुत से ये इन्फो मिली, बड़ी अच्छी उर्दू बोली आपने, आपसे भी ड्रामा लिखो। अच्छा, सलमान कह रहे हैं ये कमेंट पढ़ के मुझे बड़ा मजा आया था। अरे अरसलान, रुखसाना विल डाई अदरवाइज कोई एंड नहीं बनता, तुम बताओ क्या होगा मून इन पैरेलल यूनिवर्स। ईशल बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, सलमान कह रहे आई वाज वेटिंग फॉर अ न्यू गेस्ट आएंगे इंशाल्लाह, शायद अगले या उससे अगले हफ्ते आएंगे। अभी हम थोड़े थके हुए हैं। हाँ, सलमान कह रहे हुक का मतलब क्या? हुक का मतलब होता है चाह। हाँ, किसी चीज के लिए तड़प। हाँ, अच्छी भी बुरी भी। हाँ, अच्छी भी बुरी भी हो सकती है। अच्छा, सलमान अगेन कहते हैं ये सलमान अगेन कहते रहते हैं जावेद सलमान कहते हैं आल्दो आई हैवंट वॉच हुक बट फैसल कुरैशी और हिना दिल पजीर पहले भी जियो के ड्रामे जहेज में माँ बेटे का रोल कर चुके हैं, और ये हुक में अगर साइमा नूर को फैसल से बड़ा दिखाया है तो ARY के ड्रामे रंग लगा में साइमा और फैसल दोनों ने सेम एज के हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले किया है। और सेम इसी ड्रामे में नीलम मुनीर भी फैसल की वाइफ बनी थी, और जबकि कहते थे नाई में नीलम मुनीर फैसल की बेटी बनी थी। क्या खिचड़ी पका रहे हो सलमानी, तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? आई डोंट नो व्हाई फैसल गेट्स दोस लेडीज जो कभी उसकी बेटी का रोल प्ले करती है, कभी उसकी वाइफ का। मदीहा इमाम कभी बेटी का रोल प्ले करती है फैसल की, और तो कभी वाइफ का। जैसे मदीहा छोटी एज की वाइफ लगती थी फैसल की, तो सेम ऐसे साइमा नूर नहीं लगती कि फैसल से बढ़िया ड्रामा। बिल्कुल सच है, नहीं लगती, सेम एज के लगते हैं। इनफैक्ट फैसल की बड़ी एज की वाइफ का रोल हिना दिल पजीर करती तो अच्छा होता। ओह यस, सलमान, ये आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई है। खुश रहें और बात रहें। अरहम वकार कहते हैं फ्रॉड, yes it's a good serial, the chemistry between Mikal and Sabah is amazing, and as far as negative character is concerned, Ahsan nailed it. Sabah's acting is just awesome. Hook, I am tired of watching Faisal as a young macho man. वही बंदा है। I have nothing to say about this drama. ये एक ही बंदे का पूरा कमेंट था। हाँ, अच्छा, ये पेड भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही ARY के ड्रामे। आई थिंक आई डोंट नो, पता नहीं फ्रॉड किसको अच्छा लग रहा है, मुझे बताइएगा जरूर। अच्छा, उसमें क्या अच्छा उमर शरीफ कह रहे हैं अरसलान एंड मून इन होल एपिसोड, क्या नाम था उस ड्रामे का वो जिसमें फलानी एक्ट्रेस थी? ये हम करते हैं, अब क्या करें, नाम नहीं याद रहते। अब बियर विद अस। आप एंजॉय करते हैं ये चीज, बस ये बता देंगे, नहीं करते तो आइंदा से हम कुछ करेंगे ना हो। गूगल शुगर कर लिया करेंगे, हम कट ले लिया करेंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज इरिटेट कर रही है तो अगला कमेंट है अंजलि अग्रवाल का, यू आर सो राइट, उर्वा को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती, स्टिल शी इज़ कंटिन्यूसली गेटिंग प्रोजेक्ट्स और सब फ्लॉप। आई डोंट थिंक कि अपनी एक्टिंग के बलबूते पे उर्वा को कोई भी सीरियल हिट करवा सकती हो। स्टिल हाउ प्रोड्यूसर टेक रिस्क बाय कास्टिंग हर अगेन एंड अगेन बिकॉज एवरीवन नोज कि उर्वा लीड है, मतलब ड्रामा हिट ही होगा। अगर एक्टिंग आती ही ना हो तो कोई डायरेक्टर भी कुछ भी नहीं कर सकता। अभी बस सच है, तो फिर बेचारी खुद प्रोड्यूस करने लग जाती है। अगर कोई उर्वा की जगह होता तो बेटर एक्टिंग कर लेता मेरी शहजादी में। ट्रू। कासिम कौन होता? सजल होती। सजल होती, इसकी बहन ही हो जाती मावरा। यस, कासिम जैसे बेस्ट डायरेक्टर उससे एक्टिंग नहीं करवा सकते तो कोई भी नहीं, कासिम बेस्ट डायरेक्टर नहीं है। आई डोंट नो, मैं इस पे कोई मुझे लगता मैंने अभी दो प्रोजेक्ट्स देखे, बहुत तुमने 3 देखे हैं। हाँ, मैंने आंगन देखा था, नीली जिंदा है देखा,
ठीक ठाक था। मुझे टिच बटन बिल्कुल नहीं पसंद आई, मुझे मेरे हमसफर बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ये सारे सीन पसंद आए, मुझे भी नहीं पसंद आ रहा, मुझे पसंद आया था आंगन जो इनका पहला प्रोजेक्ट था, दैट वाज सो गुड। अच्छा, आमिर अमजद कहते हैं कुछ अनकही देखें, अभी लगेगा तो देखेंगे। टीजर्स देख रहे हैं, बड़े मजे के, आई एम एंजॉयिंग। आगे स्टे हियर कहते हैं कुछ न्यूज़ है, बिलाल खान मेरी शहजादी का सेकंड हीरो है? नहीं, आई थिंक मैंने सुना था फरहान सईद आएंगे मेरी शहजादी में। मैंने बिलाल खान, ये बिलाल अब्बास ही होंगे, और बिलाल खान कौन है? बिलाल खान कौन है? बिलाल अब्बास खान ही होगा ना। हाँ, मैंने फरहान सईद का सुना था कि उनका मेरी शहजादी में कैमियो है, लेकिन इनका मैंने नहीं सुना। अच्छा चलो खैर। कूल बॉय कहते हैं मुझसे कोई ड्रामा नहीं देखना हो रहा है, सब के सब बोंगे लगते हैं, आपको ड्रामा सजेस्ट करें, जो भी चल रहा है कोई भी नहीं है, ना देखना। कूल बॉय आपने फिर से नादानियाँ देखा है? मैंने देखा है फिर से नादानियाँ, मुझे मज़ा नहीं आया। अब मेरे ख्याल मेरा स्टेमिना नहीं रहा है सिटकॉम देखने का, या शायद जो भी है, मुझे फिर से नादानियाँ का इतना मज़ा अच्छा, नहीं जिस बंदे को सिटकॉम्स पसंद होते हैं ना, वो मेरे साथ कुछ 6 महीने गुजारे, मैं उसको सिटकॉम्स का शौक सारा खत्म कर दूं। मुझे खत्म हो गया। अच्छा, फिर से कूल बॉय कह रहे हैं यार हर वीक में स्पेशल गेस्ट वाला सेगमेंट किया करे भाई, बहुत मुश्किल है, सॉरी। हाँ, बस दैट्स ऑल। ओके जी, वो थोड़े कमेंट करते हैं आप। हाँ, यार इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड भी एंड हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने जरा रिव्यू गेड़े हैं, हाँ, प्रिसाइज करने की कोशिश की, बहुत ड्रामे थे और ऐसे 2 घंटे के एपिसोड हो जाने थे। हाँ, तो आई थिंक आप जरूर बताइएगा फीडबैक जो भी आ रहा है। मैं और मुनव आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अब प्रॉपर टाइम में, मंडे वाले दिन, या अगर ड्रामे ज्यादा हो गए और हम ना कुछ ऐड माइनस कर पाए तो कोशिश करेंगे कि शायद टीवी लॉन्च हम 2 हफ्ते करना शुरू कर दें। हफ्ते में 2 हफ्ते शुरू कर दें, क्या मतलब हफ्ते में 2? ये होता है जब आप टीवी लॉन्च पूरा एपिसोड कर लेते हैं तो आपका दिमाग आउट हो जाता है। और उसके बाद जब स्पेशल गेस्ट की मुझे रिकॉर्डिंग बाद में करानी पड़ती है तो और भी ज्यादा हो जाता है। अच्छा खैर, कोई नहीं। तो इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।